आप सभी मनस्वियों को सस्नेह वंदन। और आज हम वो 4 दिन के लास्ट डे पर आ गए हैं, तो इसमें मैं विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से आप सभी मनस्वियों का और हमारी को-फाउंडर डॉक्टर रानी दीदी का स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण रानी दीदी। सभी को बहुत-बहुत गुड आफ्टरनून, नमस्ते। So you all celebrated International Women's Week in your own way. आपने सबने अपने-अपने तरीके से इंटरनेशनल वुमेन्स वीक, वुमेन्स डे मनाया और मनस्वी ने भी मनाया। कुछ सेशन थे जो स्टार्ट हुए 7 मार्च से और कल तक वो सेशंस चले अबाउट हेल्थ अवेयरनेस। और कहते हैं ना कि कुछ तो एक ऐसा एक हमें मिलना चाहिए तोहफा या ऐसी कोई उपहार, ऐसा कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए कि हाँ हमने कुछ अच्छा कर लिया है। So we should get some good entertainment for each other. तो हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं ये बताने के लिए आज का ये खास जो हमारा सेशन महफिल, जहाँ पर हम अपनी भावनाएं व्यक्त करने वाले हैं, चाहे वो हमने खुद बनाई हो, लिखी हो या हम कहीं और से भी लेकर यह व्यक्त कर सकते हैं। But most important message of Manasvi 2022 is express yourself. Express yourself through writing, express yourself through anything in a lovable way, in a way that will not harm you, a way that will not harm others. और आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी आपके कोई रिलेटिव है, जिनके भी साथ आप कंफर्टेबल है, आप अपनी बात शेयर करें और अपनी सफरिंग्स को अननेसेसरी सफर ना करें। दैट इज द मैसेज ऑफ मनस्वी 2022। और पहले ही टेक्निकल इश्यूज के कारण थोड़ा लेट हो चुका है। लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। एक 4 लाइनों के साथ में जो हमेशा से मैं मेरी फेवरेट, और मैं कोई भी सेशन ओपन करने के समय मैं चाहती हूँ कोई संदेश जो मैं बहुत ही स्ट्रांगली देना चाहती हूँ सभी को। तो 4 लाइनें भी नहीं, इनफैक्ट कुछ शब्द हैं तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी और हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे। आज जो सेशन है उसके पहले मैं बता दूं, उसका फ्लो ऐसा रहेगा कि पहले कविताएं, गाना, उसके बाद में होगा हमारे रिजल्ट अनाउंसमेंट बाय आवर रिस्पेक्टेड जजेस। तो और खुशी की बात यह है कि हमारे जजेस भी इस महफिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो दैट विल बी अ वंडरफुल थिंग टू हैव देम इन मनस्वी फॉर महफिल। तो शुरू करते हैं हमारी तुम्हारी महफिल। थोड़ी नजाकत, थोड़ी हिफाजत, थोड़ी नजाकत, थोड़ी हिफाजत, थोड़ा जुनून, थोड़ा सुकून, थोड़ा जुनून, थोड़ा सुकून, निराला अंदाज, निराला अंदाज, हौसले जाबाज। मैं मनस्वी, ऐसी मैं मनस्वी, ऐसी आप मनस्वी हैं। और एक मनस्वी सब कुछ अच्छा अच्छा करती है और अपने आप को हर नए दिन एक बेहतर रूप में पाती है। वो सब कुछ करती है, जैसे वो इंग्लिश सीखती है, मोबाइल सीखती है, कंप्यूटर चलाना सीखती है, फाइनेंसेस सीखती है, ठीक लोगों से बातचीत करना सीखती है, अपने आप के बारे में बात करना सीखती है, अपने प्रॉब्लम्स को बात करना सीखती है। वह यह भी जानती है कि सब जब मैं अपने लाइफ में सब लोगों के लिस्ट बनाऊं तो उसमें मेरा खुद का भी एक नाम हो। तो ऐसी सुंदर विजडम वाली और ऐसा सुंदर मन रखने वाली मनस्वी आप, मैं और सब कोई। तो इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम महफिल। इसमें सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी, आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी ही बीच की एक मनस्वी जिनकी कविता मैंने पिछले साल पढ़ी और जिसकी कविता मैंने पिछले साल मनस्वी में उन्होंने शेयर की थी और मुझे लगा कि यस, वी वांट हर टू स्पीक आउट, टू शेयर हर कंपोजिशंस। तो अपनी कविताएं यहाँ पर सबके सामने एक मंच पर साझा करने के लिए वो यहाँ पर पधारी हैं। उसके पहले मैं कुछ छोटे से टिप्स आपको दे देती हूँ। आज
इस महफिल में शामिल होने के लिए कि आप सब में से कोई भी 30 सेकंड से ऊपर कृपया करके अपने भावनाएं जो भी तरह से व्यक्त करना चाहे, प्लीज समय की पाबंदी को ध्यान में रखें। वो कोई भी रचनाएं बोल सकती है, गा सकती है, चाहे वो कविता है, चाहे वो छोटा सा कुछ राइटअप है, चाहे वो गाना गाना चाहे तो, या कहीं कहीं का भी हो, स्वरचित ना हो, बस इतना है जो स्वरचित है वो सिर्फ वो अनाउंस करे कि यह स्वरचित है। जिन्होंने कहीं और से उसको पढ़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कुछ भी नहीं बताना है। अगर आपको लेखिका पता है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि हाँ लेखिका है जिनकी मैं ये कविता पढ़ रही हूँ। तो इस तरह से हमारा ये पूरा सेशन चलेगा। यहाँ पर ऑलरेडी जिन लोगों ने मनस्वी ग्रुप में अपने नाम दिए हैं वो सबसे पहले उनका नाम यहाँ पुकारा जाएगा। उन्हें सभी ने अपना हैंड रेज करके रखना है अभी से ही, ताकि सीक्वेंस वाइज हम लोग एक एक नाम पुकारते जाएं और अपना हैंड रेज को आप जो है वो खुद ही आप यू कैन लोअर योर हैंड, तो हमें आसानी होगी एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए ये सेशन को। और हमारे साथ में इस सेशन में, इस मनस्वी 2022 में नीता परमार जी भी जुड़ी। उनका संगठन जो है जलगांव से जुड़ा, इनर व्हील क्लब ऑफ जलगांव ईस्ट, तो वे भी यहाँ पर आकर अपनी कुछ पंक्तियां पेश करेंगी। तो हम वन बाय वन सभी को सुनेंगे, सुनना चाहेंगे, अपनी बात कहेंगे, दूसरों की बात सुनेंगे और एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। तो यहाँ पर मंच के सामने भी और मंच के पीछे भी, तो आप अभी भी अपने कुछ लोगों को कह सकते हैं यहाँ जुड़ने के लिए। ये एक छोटी सी कोशिश है मनस्वी की, तो अगर कोई गलती से भी गलती हो जाए तो प्लीज माफ कर देना। देयर इज ऑलवेज अ सेकंड टाइम इन मनस्वी, डोंट वरी। मैं अपने आप को भी सेकंड टाइम देती हूँ, तो बिल्कुल कोई भी अगर कुछ दिक्कत है, महफिल पार्ट 2 कैन कम एनी टाइम कम, तो अपने मन को छोटा ना करिए। और अगर आप जस्ट इन केस यू डोंट गेट टाइम, तो मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी, कविता जी ने यहाँ पे हैंड रेज किया हुआ है। इसी देर यस, तो हमारे साथ है कविता जैन जी कोरबा से, जो बहुत सुंदर लिखती है और बहुत पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी। मैंने उनसे कहा कि आपको यहाँ पेश करना है अपनी कविताएं, तो वो हिचकिचाई सी थोड़ी सी, लेकिन शी वॉज कॉन्फिडेंट और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ कवियत्री कविता जैन जी, और एक कवियत्री हमारे साथ जुड़ी है, धीरे धीरे करके हम सबसे मिलेंगे। कविता जी। बहुत बहुत आभार रानी दी। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं बिल्कुल कवयित्री नहीं हूँ। मौका मिलता है कभी किसी की एनिवर्सरी या इस पर, या कभी कोई बहुत इमोशनल हुए तो लिख लिया, पर ऐसे मेरी पहचान एक कवयित्री के रूप में नहीं है। मैं जरूर डीपीएस में, दिल्ली पब्लिक स्कूल में, और मौका मिलता है तो कुछ कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत कंपेयरिंग और थोड़ा बहुत जानती हूँ। लेकिन मनस्वी जो है उसका जो एक प्रयास है कि स्त्रियां आगे आए, तो मुझे लगता है कि उस प्रयास में एक छोटा सा मेरा कदम भी होना चाहिए। तो जो थोड़ी बहुत तुकबंदी कर लेती हूँ बस उसको आपके साथ साझा करती हूँ। तो मेरी पहली कविता जो मैं आज पढ़ने वाली हूँ उसका शीर्षक है मेरा सफल नारीत्व। तो मुझे लगता है, अभी युद्ध देख रहे हैं, मुझे लगता है युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, छोटे छोटे युद्ध तो जीवन में हम हर रोज ही लड़ते हैं। और मैं मानती हूँ कि हर नारी का जीवन और प्रतिदिन की जो गतिविधियां होती हैं वो किसी युद्ध से कम नहीं होती, क्योंकि आज की नारी घर के साथ बाहर की जिम्मेदारियां भी बखूबी उठा रही है और हमारी कोशिश रहती है कि हम हर चीज में परफेक्ट हो, पूर्ण हो। ये हमारी अपनी कोशिश, अपना प्रयास रहता है। इसीलिए जब ढलती शाम के साथ बहुत थकान और निराशा भी हो जाती है, तो रात के बाद जब सुबह हम सोकर उठते हैं तो एक नई ऊर्जा से भरे होते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए फिर से पूरी तरह तैयार होते हैं। तो आपाधापी और भागदौड़ भरी स्त्री की जिंदगी के शब्दों को मैंने शब्दों में उतारने का एक प्रयास किया है। मेरी ये कविता है जो कहीं उन लेडीज को ज्यादा अपनी लगेगी जो कि वर्किंग है, जो घर के साथ बाहर भी जिम्मेदारियां उठा रही हैं। तो मेरी कविता का शीर्षक है मेरा सफल नारीत्व। ये थोड़ी गद्यात्मक कविता है, जस्ट
भावों का एक वेग है जो निकल गया, आप उस आधार पर इसको एंजॉय करें। मैं स्त्री हूँ, उषा की प्रथम किरण भरती मुझ में उमंग और उल्लास, क्योंकि खुद को साबित करने का आरंभ करना होता है एक नया सफर। सब्जी का छौंक और रोटी का आटा गूंथते जगाना होता है बेटे को, स्कूल की छोटी बस का देकर हवाला और जूते के फीते बांधते डालना मुंह में उसके एक निवाला। अम्मा की गर्म चाय, बाबूजी का दूध और श्रीमान जी के सवालों के देते जवाब गटक लेती हूँ अपनी ठंडी चाय। नाश्ते टिफिन की तैयारी के बीच घड़ी के टिक टिक बढ़ा देती है मेरी धड़कन, पहुंचना है स्कूल भी नियत समय पर। बस की धक्का मुक्की, लोगों की रेलम पेल के बीच कलाई की घड़ी के दौड़ते भागते कांटे चुभते मुझको मानो हो शूल, और मैं पल पल का करती हिसाब कहाँ कर दी मैंने भूल। अपनी चप्पलों पर मजबूती से जमाते पैरों संग दौड़कर आखिरी चंद पलों में कार्ड पंच करके ही लेती मैं पहला दीर्घ श्वास। तब मन को देती संबल कि छोड़कर अपनी गृहस्थी शायद अब हुई हूं आजाद। और बज उठती पहली घंटी, ओह कक्षा में पहुंचने से पहले वानर सेना न कर दे उत्पात। निश्चित रूप से स्कूल के बच्चे कभी कभी वानर सेना से कम नहीं लगते। हाथ में रजिस्टर थामे भागती बिना सुने अपनी पच्चा, फूल से ताजे सुंदर चेहरे देख आती मुंह पर पहली मुस्कान, और फिर अविराम सुननी पड़ती बच्चों की शिकायतें, नोक झोंक, पाठ्यक्रम पूरा करने का तनाव, सहकर्मियों की अपेक्षा और उपेक्षा के बीच याद हो आती प्रतियोगिता की तैयारी की ड्यूटी। सब कुछ कर लेना है समय से 8 घंटों की अल्प अवधि में। अंतिम कालखंड की घंटी बजते पैर देने लगते जवाब, शरीर पढ़ने लगता मंद, पर बच जाते काम चंद। परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं हंसती देखकर मेरा मुख, तब सोचती ले जाती हूं ना घर, इन्हें निपटा कर ही मिलेगा सुख। छुट्टी की घंटी देती राहत, चलो काम हो गया काफी आज, और फिर एक बार याद आ जाते घर के अनंत अधूरे काज। दोपहर का खाना, वॉशिंग मशीन के कपड़े, बच्चों का होमवर्क, अगले दिन के कपड़ों की इस्त्री, और मलाई से निकालना है घी। चाय के साथ खाने के लिए बनाना भूल गई मठरी नमकीन। ढलती शाम की चाय के साथ रात के खाने की तैयारी, पति की पसंद, बच्चों का नखरा, रखना है सबको खुश तो बहाना होगा पसीने का हर कतरा। खाने की मेज पर फिर मिलते हैं मुझको नंबर या ग्रेड, भाजी थी ठीक पर कड़क होनी थी ब्रेड। धन्यवाद देती प्रभु को, सबने आखिर खा ही लिया खाना, और अपना खाना निगलते तय कर लेती कल सबके हिसाब से क्या है बनाना। लो इन सब के बीच मैं बिस्तर झाड़ना तो भूल ही गई, इन्हें नहीं पसंद थोड़ी सी भी सिलवटें। शरीर की अकड़न और सिर का भारीपन देख प्यार से अपने पास बुलाता मेरा चादर और तकिया, और मैं झपका कर आंखें खुद को समझाती कल एकादशी है ना, सवेरे थोड़ा जल्दी उठना है, इसलिए कर लेती हूँ थोड़ी तैयारी अभी, क्योंकि कल की सुबह फिर साबित करना है मुझे खुद को, पहचानना है अपने अस्तित्व को, क्योंकि सबकी खुशी में ही होगा मेरा सफल नारीत्व, सबकी खुशी में ही होगा मेरा सफल नारीत्व। ये थी मेरी पहली कविता। कविता दीदी अद्भुत, और बिल्कुल भी रूबरू करवा दिया आपने नारी के जीवन को, बहुत ही यथार्थ देती है ये कविता। धन्यवाद बहुत बहुत इस मंच को सुशोभित करने के लिए कविता जी। सो मच रानी दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
नूतन जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हाँ, मैं मेरी अपनी स्वरचित कविता पेश करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है 3 अक्षर। 3 अक्षर का कन्हैया, कन्हैया ने बनाई 3 अक्षर की दुनिया। इस दुनिया में जीता है 3 अक्षर का मानव। कोई मानव है 3 अक्षर का अमीर, तो कोई मानव है 3 अक्षर का गरीब। किसी बच्चे को नहीं मिला 3 अक्षर का पोलियो, जिससे रहता है वह 3 अक्षर से अपंग। किसी बच्चों को नहीं 3 अक्षर के माँ बाप, जिससे रहते वह 3 अक्षर से अनाथ। किसी मानव को नहीं मिल रहा 3 अक्षर का पोषण, जिससे रहते हैं वह 3 अक्षर से बीमार। किसी बच्चों को नहीं मिल रहा 3 अक्षर का शिक्षण, जिससे रहते हैं वह 3 अक्षर से अभण। हे कन्हैया, तू 3 अक्षर का रहीम है, तू 3 अक्षर का जीसस भी है। तेरे पास 3 अक्षर की रहम है, तेरे पास 3 अक्षर की ममता भी है। ऐसा लगता है कि तू इन 3 अक्षरों से ही दुनिया चलाता है, लेकिन मैं 3 अक्षर की बनी महिला। मेरा नाम भी है 3 अक्षर का नूतन। मैं तुझसे करती हूँ 3 अक्षर की याचना और व्यक्त करती हूँ मेरे अंतर की 3 अक्षर की भावना कि तू इन 3 अक्षर के गरीब, अपंग, अनाथ, बीमार और अभण मानवों के प्रति सभी सुखी संपन्न मनुष्यों के दिल में केवल 2.5 अक्षर का प्रेम दे दे, केवल 2.5 अक्षर का प्रेम दे दे, केवल 2.5 अक्षर का प्रेम दे दे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। पोथी पढ़ जग हुआ पंडित भयानक होए, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बहुत सुंदर आपने ये संदेश दिया है नूतन जी। हमारी सीनियर मोस्ट मनस्वी इस वीएलएफ के मंच को हमेशा ही सुशोभित करती आई हैं। थैंक यू नूतन जी फॉर सच अ ब्यूटीफुल मैसेज टुडे इन महफिल। और हम सबकी तरफ से 3 अक्षर का है उत्तम। थैंक यू। आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। 3 अक्षर का। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, जो लोग भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जिन्हें लगता है उनके बैकग्राउंड में कोई नॉइज नहीं है, आवाज नहीं है, तो अपने आप को अनम्यूट रखें और वहां की गूंज भी हो जाए इस महफिल में, तो मजा आ जाए, है ना। तो थैंक यू सो मच। मैं इनवाइट करती हूँ आभा गोयनका जी को। सबको जय श्री कृष्णा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये मनस्वी में जुड़ने के लिए। और ऐसे तो मेरा क्या है, बहुत सारा काम चलता रहता है, लेकिन एक लेखन भी मेरा शौक है, तो कभी भी समय मिलता है तो मैं कुछ लिख लेती हूँ। तो इस बार होली पर उन्होंने कहा कि मुझे आप होली पर कविता सुनाइएगा, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा नारी पे भी सुनाऊं, तो मैंने अभी नारी पर भी, नारी दिवस पे भी लिखी थी, लेकिन मैं होली की कविता सुनाती हूँ। आशा आप लोग पसंद करेंगे। और कविता का शीर्षक है कि इस तरह से आज होली मनाएंगे हम, इस तरह से आज होली मनाएंगे हम, सारे गिले शिकवे भूल जाएंगे हम, सारे गिले शिकवे भूल जाएंगे हम, इस तरह से आज होली मनाएंगे हम, प्यार के रंग में बस नहाएंगे हम, इस तरह से आज होली मनाएंगे हम। अब कलाई ना उनसे छुड़ाएंगे हम, अब कलाई ना उनसे छुड़ाएंगे हम रूठे वो मनाए तो मान जाएंगे हम, इस तरह से आज होली मनाएंगे हम। चांद तारों का दिल तुम नहीं तोड़ना, चांद तारों का दिल तुम नहीं तोड़ना, अपने कमरे की खिड़की खुली रखना, चांद तारों का दिल तुम नहीं तोड़ना, अपने कमरे की खिड़की तुम खुली रखना। या तो आएंगे हम, या तो आएंगे हम, या बुलाएंगे हम, या तो आएंगे हम या बुलाएंगे हम, इस तरह से आज होली मनाएंगे हम। अपने भीतर के सब दुखों को भूलकर,
अपने भीतर के सब दुखों को भूलकर खूब हंसेंगे और सबको हंसाएंगे हम। हृदय मंदिर के सारे किवाड़ खोलकर, हृदय मंदिर के सारे किवाड़ खोलकर अनहद नाद की धुन पर नाचेंगे और सबको नचाएंगे हम। अनहद नाद की धुन पर नाचेंगे और सबको नचाएंगे हम। इस तरह से आज होली मनाएंगे हम। देखते देखते तुमने क्या कर डाला, देखते देखते तुमने क्या कर डाला। सर से पांव तक रंग से भर दिया, सर से पांव तक रंग भर दिया। हाथ छोड़ो अब, हाथ छोड़ो अब हम तुम्हें रंग लगाएंगे, अब हम तुम्हें रंग लगाएंगे। इस तरह से नाउ यू कैन विजुअलाइज कि भाई कैसे प्रेमी प्रेमिका की होली चल रही है। हाथ छोड़ो अब हम रंग लगाएंगे हम। इस तरह से आज होली मनाएंगे हम। ठंडाई में तुमने ये क्या डाल दिया, ठंडाई में तुमने ये क्या डाला है। हो गया मेरा मन तो मतवाला है, हो गया मेरा मन तो मतवाला है। जलेबी कचौरी मिठाई खिला, प्रेम की भांग सबको खिलाएंगे हम। इस तरह से आज होली मनाएंगे हम, इस तरह से आज होली मनाएंगे हम। साहिलों तक नहीं, साहिलों तक नहीं गहरे पानी तलक, साहिलों तक नहीं गहरे पानी तलक, बचपन से लेकर जवानी तलक। जो भी वादे किए, जो भी वादे किए, सब कर्म निभाएंगे हम। इस तरह से आज होली मनाएंगे हम। बड़ा प्यारा, बड़ा ही प्यारा प्यारा प्रिय त्योहार है ये। इसमें रंग है खुशी का और मनोहार है, इसमें रंग है खुशी का और मनोहार है। सबको प्रेम से सराबोर कर, सबको प्रेम से सराबोर कर, सुस्त चेहरों पर मुस्कान लाएंगे हम। इस तरह से आज होली मनाएंगे हम। होली याद दिलाए, होली अब देखिए कैसे होली और होली का कैसे कॉम्बिनेशन है। होली याद दिलाए युगल प्रेमी राधा कृष्ण की वो होली। अब बरसाने की होली, मथुरा वृंदावन की होली याद कर लीजिए। होली याद दिलाए युगल प्रेमी राधा कृष्ण की वो होली, होली याद दिलाए युगल प्रेमी राधा कृष्ण की वो होली। होली में तो प्रेमिका, होली में तो प्रेमिका अपने प्रीतम की होली हो गई भाई, वो उसकी होली। होली में तो प्रेमिका अपने प्रीतम की होली। मन में वास हो उसी के, मन में वास हो, मन में उसी के पास हो ईश्वर रूप साकार। इस तरह से आज होली मनाएंगे हम, इस तरह से आज होली मनाएंगे हम। सारे गिले शिकवे मिटाएंगे हम, प्यार के रंग में बस नहाएंगे हम, प्यार के रंग में बस नहाएंगे हम। इस तरह से आज होली मनाएंगे हम। मिले जब एक में एक रंग, मिले जब एक में एक रंग, तो कोई अलग थलग ना कर पाए। प्रभु प्रेम सत्संग का रंग चढ़े कुछ ऐसे, श्री कृष्ण भक्ति का रंग चढ़े कुछ ऐसे कि छूट ना पाए। सबको प्रेम के रंग में सराबोर कर एक इंद्रधनुषी समाज बनाएंगे हम, एक इंद्रधनुषी समाज बनाएंगे हम। इस तरह से आज होली मनाएंगे हम, इस तरह से होली आज मनाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रंग बिखेरा है आपने आज, बहुत ही सुंदर छटा बनाई है मनस्वियों की आपके इन सुंदर सुंदर से शब्दों के कारण। थैंक यू सो मच आभा जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। पूरा पटल ही जो है वो होली के रंगों से सराबोर हो गया। आभा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। एक कबीर जी का एक दोहा याद आ गया इसी बात पर। लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं ही हो गई लाल। तो इस होली के रंग के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। महिला ये वीक मनाने के बाद में बिल्कुल होली दस्तक दे चुकी है और आभा दीदी की इस सुंदर सी कविता ने तो बिल्कुल बहुत ही रंग ला लिया इस महफिल में। आइए अब हम सुनते हैं ऋतु व्यास जी को, तो यहाँ अपने चंद 4 लाइनों को लेकर प्रस्तुत होंगी। ऋतु दीदी। थैंक यू दीदी, प्रणाम सभी को, जय श्री कृष्ण। आज मैं प्रज्ञा गीत का एक स्टांजा गाने वाली हूँ। ऋतु दीदी आप। हाँ। देश की जाग जाए अगर,
देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, शक्तियां जागरण गीत गाए अगर, शक्तियां जागरण गीत गाए अगर, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा, देवियां देश की जाग जाए अगर, छोड़ दे नारियां यदि गलत रूढ़ियां, छोड़ दे नारियां यदि गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां, नारियां दुष्प्रथाएं मिटाए अगर, नारियां दुष्प्रथाएं मिटाए अगर, दंभ का दम निकलता चला जाएगा, दंभ का दम निकलता चला जाएगा, देवियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर, धर्म का वास्तविक रूप हो सामने, धर्म का वास्तविक रूप हो सामने, धर्म गिरते हुए को लगे थामने, धर्म गिरते हुए को लगे थामने, भक्तियां भावना को सजा ले अगर, भक्तियां भावना को सजा ले अगर, ज्ञान का दीप जलता चला जाएगा, ज्ञान का दीप जलता चला जाएगा, देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, देवियां देश की जाग जाए अगर। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत खूब। तथास्तु रितु दीदी, ऐसा ही होगा। देवियां देश की बदल जाए अगर, सुधर जाए अगर, संभल जाए अगर, संवर जाए अगर, तो ये देश बिल्कुल संभलेगा। और बहुत सुंदर संदेश, प्रज्ञा की थे। हाँ जी, बहुत सुंदर प्रज्ञा की। ये सारी कविताएं सबकी शेयर होंगी सारे ग्रुप्स में। तो यस, थैंक यू सो मच। शकुंतला दीदी। हेलो, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। छोटी सी कविता है मेरी, आप इस स्वरत अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बनाई है। दीदी आपका कैमरा ठीक से पकड़िए ना, आप दिख नहीं रही है। हाँ, अब दिखा है? हाँ जी, हाँ जी। मैं शकुंतला पांडे, देहरादून से। 4 लाइनें ही गिनती की। जी। छोटी सी जिंदगी हर बात में खुश रहो, छोटी सी जिंदगी हर बात में खुश रहो, जो चेहरा पास न हो उसकी आवाज में खुश रहो, जो चेहरा पास न हो उसकी आवाज में खुश रहो, कोई रूठा हो आपसे उसके अंदाज में खुश रहो, कोई रूठा हो उसके अंदाज में खुश रहो, जो लौट के नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो, जो तुम्हारे साथ है उनके एहसास में खुश रहो, कल किसने देखा अपने आज में खुश रहो। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी। खुशियों का खजाना हमारा कभी खत्म ना हो, यादों का, सुंदर यादों का खजाना हमारे पास हमेशा हमारी संदूक में रहे, जिन्हें हम बिल्कुल रोज अपने हर दिन को बहुत सुंदर सजा सकते हैं। थैंक यू सो मच शकुंतला दीदी, हमारी अगेन सीनियर मोस्ट, हमारी मनस्वी। बहुत समय लिखने के लिए कलम उठी है, पर याद ही मैं लिख रही थी मैं ऐसी क्यों हूँ, पर उस पर बने ही नहीं मेरे।
ये आपकी 4 लाइनों ने हमें प्रेजेंट में जीने का रहस्य समझा दिया। थैंक यू। नीता दीदी। हाँ, जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। हाँ, एक्चुअली 8 मार्च के दिन मैंने एक पोयम लिखी है महिलाओं पर, जो विभिन्न देश की नारियों पर, विभिन्न देश की नारियों पर। तो मैं बोलना चाहती हूँ, सब कुछ कर लेती पर लगता है, आवाज क्लियर है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। सब कुछ कर लेती पर लगता है कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, बस यही नहीं जान पाती कि क्या करना चाहती हूँ मैं। कवि की कविता हूँ, कहानी की लेखिका भी, गजलकारों की गजलों में, रचनाकारों की रचना में गीत बन गुनगुनाती हूँ मैं। मीठी वाणी से अपनी गायकी को पुरस्कृत करवाती हूँ, लता मंगेशकर जी। चित्रकारी में रंग भरकर सपनों को सजाती हूँ मैं। बाबुल के आंगन की चहचहाती चिड़िया, पति के दिल की मलिका, स्नेह से पुत्र को पाठ पढ़ाती हूँ। कभी कभी आंखें भी दिखाती हूँ मैं। बगिया की मालिन बन बीजों में नवांकुर जब आए, जी जान से सींचती हूँ। प्रेम से बढ़ाते हुए फलों वाला पेड़ बनाती हूँ, हरियाली सी लहलहाती हूँ मैं। दौड़ में नंबर 1 हूँ, पीटी उषा जी। खेल कूद में अपना लोहा मनवाती, गणितज्ञ बन अनसुलझे प्रश्न सुलझाती हूँ, शकुंतला जी। दया करुणा की सागर हूँ, जननी हूँ, स्त्रीत्व का मान बढ़ाती मैं, मदर टेरेसा जी। कली से फूल का सफर तय जब करती हूँ, चारों ओर खुशबू अपनी फैलाती हूँ। तितली सी सबका मन मोह लेती, बचपन में तुतलाकर भी सबको थी सहज ही लुभाती मैं। कभी जब उदास हो जाती, अंदर तक सहम जाती, तो चुप हो जाती हूँ, तब अपनी प्यारी सहेली को मन की बात बताती हूँ मैं। ये हर नारी है शायद। बालों की सफेदी रंग लेती हूँ, मन में उमंग भर लेती, सजती हूँ, संवरती हूँ, भविष्य अपनों का संवारती हूँ मैं। छोटे भाई बहनों की माँ बन जाती और छोटी होकर भी लाड लड़ाती, उनके लिए दूसरों से भिड़ जाती हूँ। कभी छोटी छोटी बातों पर सहेलियों संग खिलखिलाती हूँ मैं। अपने बाहुबल के दम पर हवाई जहाज उड़ाती हूँ, एक ऊंट से प्राण भर आसमान नापना चाहती हूँ मैं। गोल गोल रोटियां बना फिर कंप्यूटर पर अपनी उंगलियां नचाती हूँ। मेहमानों की आओ भगत कर घर आंगन को महकाती हूँ मैं। सुई में धागा पिरोकर तुरपाई करती हूँ, रिश्तों की उधेड़ बुन को सुलझाकर चमत्कार का हुनर रखती हूँ मैं। कभी सासू माँ को समझती, कभी माँ को समझाती, बिटिया की बातें सुनती, बहू रानी पर अपना अधिकार समझ दोनों पर प्यार लुटाती हूँ मैं। समाज सेविका बन उत्थान करती, बच्चों पर हूँ ममता लुटाती, शिक्षिका बन ज्ञान देती हूँ, नींव से शिखर तक पहुंचाती मैं। पालन पोषण कर संस्कारों से गढ़ती हूँ, ज्योतिष हो या अध्यात्म, हर दिन नया अध्याय जोड़ती हूँ मैं। वकील बन पैरवी करती, न्यायाधीश बन फैसले सुनाती, नृत्यांगना बन नृत्य कला ही नहीं, अदाकारा बन फिल्म जगत को नई पहचान दिलाती हूँ मैं। गृह उद्योग करती हूँ, शेयर मार्केट की खबर रखकर नए कीर्तिमान बनाती हूँ, वाणिज्य को भी ऊंचाइयों तक पहुंचाती मैं। नए आविष्कार भी करती हूँ, उपलब्ध साधनों से मीठे और तीखे पकवान बनाकर पाक कला का कौशल दिखलाती हूँ मैं। डॉक्टर भी हूँ, इंजीनियर भी,
सीए पढ़ फाइनेंस संभालती, कुशल गृहिणी बन फिर भी सबके दिलों में बस जाती मैं। देश चलाने का हुनर रखती हूँ, अपनों के सामने फिर भी झुक जाती मैं। सरिता बन बह जाती हूँ, समुंदर संग एकाकार हो जाती मैं। भीड़ में खोकर भी अमिट छाप छोड़ जाती हूँ। धन्यवाद। थोड़ी लंबी हो गई, सॉरी। बहुत कोई बात नहीं, आपने दिल से कही ना, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल आपके इन शब्दों ने हमारे दिलों पर छाप छोड़ दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीता दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद रानी। नीता दीदी, नारी के शख्स कोई भी रूप आपने नहीं छोड़ा, हर रूप का विस्तृत वर्णन किया है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। साथ है नीता दीदी, नीता परमार दीदी चेन्नई से, तो यहाँ कुछ प्रस्तुत करेगी 4 लाइना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण नीता दीदी। मैं नीता परमार, इनर क्लब ऑफ जलगांव प्रेसिडेंट। सबसे पहले तो रानी दीदी मैं आपका धन्यवाद चाहती हूँ कि मुझे हमारे क्लब की ओर से इस कार्य में सहभागी बनने का मौका दिया, और ना ही मैं कंपटीशन वगैरह में पार्ट लिया है। बस एक 2 लाइन में बोलना चाहती हूँ। जूम की पहचान है वीएलएफ, जूम की पहचान है वीएलएफ, सभी टॉपिक सिखाता है वीएलएफ, सभी टॉपिक सिखाता है वीएलएफ। मेडिटेशन, पाक कला, भजन, ध्यान, साधना दिखाकर हर शहर की महिलाओं को एक साथ मिलाकर। थैंक यू। मेरे 2 शब्द वीएलएफ के थे। इस तरह से जो बातचीत होती है हम लोगों का, जो मैं बोलूँगी एक्सचेंज ऑफ गुड विशेस मैं कहूँगी, इसके कारण ये सब कुछ हो पाता है, संभव हो पाता है, बिकॉज यू आर एन अडोरेबल पार्ट ऑफ वीएलएफ, इसीलिए ये इसमें इतना रंग है। थैंक यू सो मच नीता दीदी फॉर बीइंग विद अस। वैसे इंस्टेंट कॉल मैंने की अपने वीएलएफ के लिए। जी थैंक यू, वेलकम। अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी, आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे ही बीच की एक फनकार, जो बहुत ही दिल से गाने के लिए हम पूरे फ्रेंड सर्कल में जानी मानी है, अपनी मीठी सी प्यार भरी आवाज के लिए, दिशा मालवीय जी। जय श्री कृष्ण। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। जय श्री कृष्ण। शी इज अ प्राणिक हीलर, शी इज अ सीनियर प्राणिक हीलर, हमारे बीच है अपने दिल से गाना प्रस्तुत करने के लिए। ये जो सॉन्ग है जो मैं गा रही हूँ, ये पूरे अपने जो लेडीज है, सब लेडीज को डेडिकेट करना चाहती हूँ। सो ओके, ये कोई मूवी का सॉन्ग नहीं है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। वो आशा है, वो अभिलाषा, वो अपने पन की परिभाषा, वो साथ चले बन के साया, उससे जीवन चलता आया, वो दुख सहती दुख सुख देती है, वो आंसू भी पी लेती है, हर पल मधुर बनाने की, जीवन भर साथ निभाने की, ये एक कोशिश है, हाँ एक कोशिश है। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत एक लफ्ज सुनहरा है इसका, बहुत सुंदर। थैंक यू दिशा, this means a lot to me and a lot to Manasvi. Thank you so much. Thank you Rani, I am really thankful to you. Thank you so much. गीता जी। जी दीदी, आत्मा नमस्ते दीदी। आत्मा नमस्ते। मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। पत्नी की प्यार भरी गुहार, करके तुम्हारी बातें स्वीकार,
फिर भी ये मन कभी कभी करता है इनकार। ओ पिया कभी तो समझो मेरे मन की बात। स्वीकार है मुझे आपका काम से घर देर से आना, पर मंजूर नहीं आकर फिर फोन पर व्यस्त हो जाना। तकती है मेरी आंखें बाट कब खत्म हो ये वार्तालाप। करनी है मुझे भी तुमसे दिन भर की कितनी बात। ओ पिया कभी तो समझो मेरे मन की बात। स्वीकार है मुझे बच्चों की गलतियों का जिम्मेदार हो जाना, पर मंजूर नहीं आपका इस विषय को औरों के बीच में ले आना। अपमान का घूंट पीकर रह जाती है मेरे भीतर, कि पत्नी और माँ चाहती हूँ मैं भी सम्मान। ओ पिया कभी तो समझो मेरे मन की बात। स्वीकार है मुझे आपका कहीं घुमाने का वक्त ना निकाल पाना, पर मंजूर कर जाना। ओ जो मेरे मन की बात। माना कि मैं नहीं हूँ वो दिए वाली बाती, माना कि मैं नहीं हूँ वो दिए वाली बाती, पर फिर भी मैं हूँ आपकी प्यारी जीवन साथी। पर फिर भी मैं हूँ आपकी प्यारी जीवन साथी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत प्यारी सी कविता, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। आप तो हमेशा ही बहुत एक्टिव रहती है मनस्वी में। थैंक यू, थैंक यू। आशा दीदी। थैंक यू दीदी। आशा जी। या मेरे प्रिय मनस्वी, सप्रेम वंदे। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस में रानी दीदी ने और सभी ने बहुत अच्छे प्रोग्राम लिए। मंच पर उपस्थित सभी मनस्वियों को सादर आभार। मेरी कविता हर नारी के लिए है जो अपने परिवार के लिए पूर्णतः समर्पित है, परंतु उस खूबसूरत महल की नींव की तरह। अब जियो तुम खुद के लिए, अब जीवो तुम खुद के लिए। बहुत जी लिया माँ बाप के लिए, सास ससुर के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए। अब जियो तुम खुद के लिए। बहुत देख लिया जो सबको पसंद है, बहुत देख लिया जो सबको पसंद है, बहुत बना लिया जो सबको पसंद है। आज बनाओ कुछ ऐसा खुद अपने लिए, अब जियो तुम खुद अपने लिए। अच्छा खासा वक्त निकल गया बच्चों के सपने पूरे करने में, अच्छा खासा वक्त निकल गया बच्चों के सपने पूरे करने में। अब वक्त निकालो थोड़ा अपने सपने पूरे करने में, अब जियो नारी तुम थोड़ा खुद के लिए। बहुत जोड़ लिए पैसे, बहुत जोड़ लिए पैसे बच्चों की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, बीमारी के लिए। अब जोड़ो खुद अपने बुढ़ापे के लिए, अब जोड़ो थोड़े पैसे अपने बुढ़ापे के लिए। नारी जियो तुम अब खुद के लिए, अब खुद के लिए। बहुत भाग लिए पढ़ाई के पीछे, पद के पीछे, नौकरी के पीछे और बच्चों के पीछे। अब भागो थोड़ा खुद की सेहत के पीछे। नारी अब जियो तुम खुद अपने लिए। खुश कर लिया अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, खुश कर लिया अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को। बहुत ढूंढ ली खुशी, बहुत ढूंढ ली सबकी खुशी में अपनी खुशी। अब ढूंढो खुद की खुशी खुद में। नारी जियो तुम खुद के लिए। जितना परेशान एक दिन झाड़ू ना होना, पोछा ना होना, कपड़े न धुलने, किचन न साफ करने पर होते हो, उतना परेशान खुद की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए जियो। लिखो आज वो 3 चीजें जो खुद को पसंद है, लग जाओ उनको पूरा करने में। जी लो हर पल अपने हिसाब से, कर दो मना जो आपको ना पसंद है। नारी जियो तुम खुद के लिए, नारी जियो तुम खुद के लिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना। संदेश, एक बहुत ही अच्छा संदेश दीदी के तरफ से हम सभी के लिए कि नारी जियो तुम खुद के लिए। ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल जायज सी बात है कि 365 दिन तो हम नहीं जीती हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल भी ना अपने लिए समय ना हो। तो कुछ दिन, कुछ समय, कुछ लम्हे, कुछ डिशेस, कुछ काम ऐसे हो जाए जो हम सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आशा जी, बिल्कुल आपकी यह बात सिर आंखों पर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्नेहल दीदी। स्नेहल कामरे दीदी जो हमें मराठी में कुछ बताएंगी, कुछ पेश करेंगी।
नेहल दीदी हैं? पूजा चेक कर रही हूँ, उनका मैसेज तो था कि उन्हें बोलना है। हाँ रानी दीदी नमस्ते, पूजा दीदी नमस्ते। आवाज आ रहा है मेरा? जी। माँ मैं 4 लाइन बोलना चाहती थी। अबला नहीं सबला हो, सॉरी, अबला नहीं सबला आहे, मी नव्या युगाची नार, बलवान फार आहे, जुलमी व्यवस्थेपर तेज तलवार आहे, एक नारी सब पे भारी। भारी। थैंक यू, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। एक नारी सभी विकृतियों पर भारी, है ना? तो हम ऐसी कोई भी जो भी नेगेटिविटी है यहाँ पर किसी के भी मन में, किसी के भी कर्मों में, और इस जीवन में, जगत में जहां पर भी विकृतियां हैं उस पर नारी भारी है। ये एक संदेश नेहल दीदी की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नेहल दीदी। अब हमारे साथ हैं जो एक और कवयित्री जी, किरण डागा जी, जो यहाँ नागपुर से है और विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन में कोविड के पहले एवरी फर्स्ट सैटरडे को यहाँ प्रोग्राम हुआ करता था, उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी। और यहाँ वो अपने उनके नवभारत जो यहाँ का न्यूज़पेपर, उसमें भी उनकी रचनाएं आती थी, पब्लिश होती थी। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी एक निबंध की जज और यहाँ इस मंच, इस महफिल की हमारी खास मेहमान किरण काची जी। जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। काची जी आपका कैमरा थोड़ा ठीक करिए ना, कैमरा थोड़ा। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर रानी, सबसे पहले तो मैं मनस्वियों की ओर से इतना सफल आयोजन के लिए आपका शत अभिनंदन करती हूँ और आपको वंदन करती हूँ। निसंदेह तुमने अभी सभी को जीने की एक नई राह दिखाई है। इसके लिए तुम हर मनस्वी के लिए प्रेरणीय, प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय हो। सैल्यूट टू यू रानी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, जी चाची। और मैं आज क्षमा चाहूंगी कि आज के माहौल में हल्की फुल्की मनोरंजक पोयम होना चाहिए था, लेकिन मेरी पोयम थोड़ी सैड है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगी। मेरी स्वरचित रचना है जिसका नाम है तन्हा रिश्ते। आंखों से अश्रु बन क्यों छलक रहे हैं ये रिश्ते, अपनों के अपनापन को क्यों तरस रहे ये रिश्ते, दुनिया के चकाचौंध में न जाने कहाँ खो गए ये रिश्ते, कैसे अपनों को तन्हा कर रुला रहे हैं ये रिश्ते, क्यों स्वार्थ के धरातल तक ही सीमित हो गए ये रिश्ते, खुद खुदा बन सच्चे रिश्तों को क्यों बदनाम कर रहे हैं ये रिश्ते, कुछ हम गलत हैं, कुछ वो सही है, बस यही सोचकर निभा लीजिए ना ये रिश्ते, क्यों बीमार होने पर या दुनिया से रुखसत होने पर ही अपने होने का एहसास जताते ये औपचारिक रिश्ते, मानो संस्कारों की बिसात ही मिटा रहे ये रिश्ते, जीते जी पास जाकर अपनापन जताकर बचा लीजिए ना ये रिश्ते, वरना रोते सिसकते अपनों को तरसते दुनिया से रुखसत कर जाएंगे ये रिश्ते, जाने के बाद कहोगे अच्छा था, फिर जीते जी क्यों उसकी अच्छाइयों का हिसाब करते ये रिश्ते, हिसाब करते ये रिश्ते, फिर चाहे जितनी सदा दीजिए लौट कर दोबारा नहीं आएंगे ये रिश्ते, लौट कर दोबारा नहीं आएंगे ये रिश्ते। जय श्री कृष्ण। बहुत खूब, बहुत सुंदर विश्लेषण था आपका। ऐसी कविता, ऐसी रचना बहुत अच्छी लगी। ये बहुत भावपूर्ण।
ये रिश्तों की डोर बहुत कच्ची होती है, इन्हें बहुत संभाल के रखना होता है, पर यह रेशम की सी भी बन सकती है, भले ही कच्ची हो पर इतनी सुनहरी कि उसकी बुनाई से हमारा जीवन चमचमा जाए, रोशन हो जाए। मुझे लगता है हर एक रिश्ते की कच्ची डोर को एक सुंदर सी रेशम की डोर बनाकर हम अपने जीवन में सजा सकते हैं। थैंक यू सो मच किरण दीदी। किरण जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, रिश्तों को कैसे बिगड़ते हुए रिश्तों को हम कैसे बना सकते हैं, समय रहते हम कैसे संभाल सकते हैं। थैंक यू। अब हमारे साथ में है अर्चना जी, शोभा लाहोटी जी बीड़ से, तो मैं आमंत्रित करूंगी शोभा जी को। थैंक यू रानी दीदी। सभी को जय श्री कृष्णा। मैं अपने जीवन साथी के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। बात ऐसी करो रूहानी लगे, बात ऐसी करो रूहानी लगे, शक्ल ऐसी करो पहचानी लगे, बात ऐसी करो रूहानी लगे, शक्ल ऐसी करो पहचानी लगे, प्यार करो तो ऐसा कृष्ण आप और हम राधा रानी लगे, हम राधा रानी लगे, कृष्ण आप और हम राधा रानी लगे। प्रेम और विश्वास का झरना निरंतर यूं ही बहता रहे, प्रेम और विश्वास का झरना निरंतर यूं ही बहता रहे, आपका साथ हर मोड़ पर निरंतर यूं ही मिलता रहे, आपका साथ हर मोड़ पर निरंतर यूं ही मिलता रहे। रूठना मत, हमें मनाना नहीं, रूठना मत, हमें मनाना नहीं आता, भूलना मत, हमें बुलाना नहीं आता, भूलना मत, हमें बुलाना नहीं आता। तुम हमें भूल जाओ तुम्हारी मर्जी, तुम हमें भूल जाओ तुम्हारी मर्जी, मगर हम क्या करें, हमें तो भुलाना भी नहीं आता, हमें तो बुलाना भी नहीं आता। धन्यवाद। राधा रानी की जोड़ी और राधा कृष्ण की जोड़ी ऐसी बनी रहे, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी सी नटखट सी ऐसी छोटी सी कविता, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी लगी, मन को भा गई दीदी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर इन महफिल। मैं बुलाना चाहूंगी सोनल दीदी को, उसके बाद तनु दीदी को और फिर पूजा दीदी को। सोनल दीदी जी नमस्ते। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। सभी मनुष्य को जय श्री कृष्ण। और रानी दीदी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, ये अच्छा इतना मनुष्य को प्लेटफॉर्म दिया हमको बोलने के लिए। बहुत खुशी हो रही है आज सबके सामने अपनी कविता पेश करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। मेरी एक छोटी सी है कविता अपनी जिंदगी के ऊपर कि अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहिए। स्वरचित है? हाँ जी स्वरचित है मेरी। मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। तो इसलिए जी शीर्षक है लव यू जिंदगी। जिंदगी को जीना था एक पहेली समझकर, माना उसे एक चुनौती समझकर, हर कदम पर जिंदगी को जिया है, हर विष को अमृत बनाकर पिया है, अरमानों की सेज पर सपने रखे हैं, सपनों को जीने का जज्बा सीने में रखा है, पाँव जमीन पर और निगाहें आसमां में, खुशियों की बगिया में एक गरौंदा सजाया है, तारों की चकमगाहट देखी है, खुशियों के बादल भी देखे हैं, हर खुशी में अपनों को साथ चलते देखा है। अब नहीं रंज न शिकवे शिकायतें, बीते हुए गम और असफलता से, है जिंदगी की यह वो अभिनय पहलू, आज चिट तो कल पट है, मिलती है जिंदगी एक ही बार, वो भी कुछ सिमटी हुई सी, जियो तो जिंदा दिली से जियो, खाक तो एक दिन होनी ही है, खुशियों को वेलकम करो, करो उदासी को बाय बाय, आओ साथियों कहो जिंदगी को लव यू जिंदगी, जियो पूरी शिद्दत से लव यू जिंदगी, है यह हमारी अपनी तो क्यों न कहे ओ माय डियर लव यू जिंदगी। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैजिकल वर्ड्स होते हैं आई लव यू, और अगर हम ये लाइफ को ही कह दे तो लाइफ में सब कुछ आ गया। तो आई लव यू फॉर एवरीथिंग इन दिस लाइफ। वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एक इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, चाहे कलाकार, फनकार, जो भी मैं कह दूं,
बहुत सुंदर रचनाकार, हमारे साथ हमेशा से मनस्वी में बहुत लंबे समय से हमारे साथ सुंदर सा साथ दे रही है। तनु भार्गव दीदी जो खुद लेखिका हैं, उनके बहुत सारे कंपोजिशंस ऑलरेडी हैं, किताबें लिखती हैं और हमेशा ही प्रोत्साहित करते रहती हैं दूसरों को। और मेरी उनसे एक बार काफी लंबी बात भी हुई थी एंड आई रियली लव दिस पर्सनालिटी। थैंक यू तनु जी फॉर बीइंग हियर। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, प्रस्तुत कीजिए प्लीज। सभी को जय श्री कृष्णा। रानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने भावपूर्ण शब्दों के साथ आपने मेरा स्वागत किया है। सर्वप्रथम तो मैं मनस्वियों की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस शानदार कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एक स्वरचित रचना आपने पढ़ रही हूँ, नारी। भूल पुरानी यादों को नए ख्वाब अब बुनती हूँ, सबको सुनना छोड़ दिया है, अंतर मन की सुनती हूँ। नारी हूं मैं, नारी के मन के भाव समझती हूँ। बहुत भालिए आंसू अब अपने मन का करती हूँ, ममता की मूरत ईश्वर की सूरत हूँ, दया प्रेम की दौलत आशीषों की छाव हूँ। बेटी हूँ, बहू हूँ, कभी माँ कभी पत्नी हूँ, करुणा का सागर जीवन की आस हूँ। नारी हूं मैं, नारी के मन के भाव समझती हूँ। कभी झांसी की रानी बन दुश्मन को धूल चढ़ाती हूँ, कभी कल्पना चावला बन अंतरिक्ष घूम आती हूँ। वन लता विश्व में स्वर गंगा सी बहाती हूँ। नारी हूँ, नारी के मन के भाव समझती हूँ। नर नारी के भेद मिटा कंधे से कंधा मिलाकर चलती हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर चलती हूँ। कभी दूसरों पर आश्रित नहीं, अब खुद अपने बल पर जीती हूँ। नारी हूँ, नारी के मन के भाव समझती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम नारी ही एक दूसरे की बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकती है। और जैसा नीना भंडारी जी ने कहा था कि ये जो 2022 है ये एक फेमिनाइन नंबर है और हम इस वर्ष में जितना बन सके सब महिलाएं एक दूसरे को एनकरेज करें, मोटिवेट करें, सामने लाए, सपोर्ट करें, हेल्प करें। तो ये जरूर देखें कि आप किसी न किसी दूसरी महिला को जरूर से मदद कर रही हैं, किसी भी तौर से, शब्दों के तौर पर भी चलेगा, प्रोत्साहन चाहे हो पर आप जरूर करें। थैंक यू तनु जी, बहुत सुंदर रचना, धन्यवाद। पूजा दीदी। जय श्री कृष्णा दी। जय श्री कृष्णा। इतने व्यस्त समय में से आपको समय कैसे मिल गया महफिल में आने के लिए? दी आज सेकंड सैटरडे है तो आज छुट्टी थी। क्या बात है, लकीली वी आर लकी। यस यस, बहुत अच्छा लग रहा है दी। इवन थकान बहुत थी बट सारी थकान उतर गई। क्या बात है। यहाँ मौसम चेंज है देहरादून में ना। अच्छा। अब गर्मी स्टार्ट हुई है तो अब हम लोग कपड़े अंदर बाहर कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी जी। दी मैं शुरू करूं दी? हाँ जी, हाँ जी। मैंने ये कॉलेज टाइम पर लिखी थी एफएम रेडियो के लिए नजीबाबाद, बट कुछ था कि वो हो नहीं पाई थी, तो मुझे लग रहा है आज मैं ये यहाँ बोलती हूँ। पहले तो दी 4 लाइनें। सभी मनस्वियों को प्रणाम। हर शख्स जहां में खुशी तलाश करे, वो खुश नसीब है जिसे खुशी तलाश करे। दी मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी। जी। आशाओं से भरी उमंगों से सजी, आशाओं से भरी उमंगों से सजी, हर शख्स के लिए हर पल नई खुशी लाती है जिंदगी। जिंदगी ये जिंदगी कभी रुलाए कभी हंसाए, कभी जगाए तो कभी सुलाए, अफसोस समझ ना पाए इस राज की सादगी। जिंदगी जिंदगी है ये जिंदगी। अतीत के कुछ पल वर्तमान की खुशी, अतीत के कुछ पल वर्तमान की खुशी, सूरज की रोशनी चंदा की ये चांदनी, तपिश में उलझन लिए शीतलता में ठंडी आह लिए, कुछ जानी कुछ पहचानी सी ये जिंदगी। जिंदगी ये जिंदगी जीवन के हर मोड़ पर, हर दायरों पर, किसी न किसी रूप में इंसान के साथ खेलती है अजीब अजीब और नए नए रंग। उन रंगों की भांति पवित्र और पावन है ये जिंदगी। जिंदगी ये जिंदगी
धन्यवाद दी। बहुत सुंदर विश्लेषण किया आपने जिंदगी का, बहुत खूब। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया। कहते हैं ना कि जो कैलिडोस्कोप होता है, जिसमें एक कांच का जो एक चैनल, एक ट्यूब जैसा बना होता है, जिसमें अगर कांच के टुकड़े डाल दें बहुत सारे रंग बिरंगे, जितना हिलाओ उतना ज्यादा उसमें अलग अलग तरह के पैटर्न्स बनते हैं। कोई भी दो पैटर्न एक जैसा नहीं होता है। बिल्कुल उसी तरह से हमारी लाइफ हर पल एक नया रंग दिखाती हुई, ऐसी हमारी जिंदगी। धन्यवाद सो मच, थैंक यू सो मच पूजा जी, देहरादून से जुड़ने के लिए। इस महफिल की आपने रौनक बढ़ा दी। थैंक यू दी। अब हमारे साथ है 3 अर्चना मनस्विया, जो बिल्कुल यहाँ अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अर्चना दीदी तीनों भी बिल्कुल 1 बाय 1 हम आतुर हैं आपको सुनने के लिए। अर्चना दूध जी सबसे पहले प्रस्तुत करेंगी यहाँ पर मनस्वी के मंच पर। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। सब लोग इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुना रहे हैं, मैं माहौल को थोड़ा हल्का करना चाहती हूँ। वैसे भी होली आ रही है तो कुछ फन हो जाए। हाँ हाँ, अर्ज करती हूँ। शादी नई नई थी, मौसम था सुहाना। शादी नई नई थी, मौसम था सुहाना। दूल्हा दुल्हन लौट रहे थे होटल से खाके खाना। दूल्हे का मन हुआ सुनने को फिल्मी गाना। दूल्हे का मन हुआ सुनने को फिल्मी गाना। तभी दुल्हन ने हंसकर सजना का कहना माना और हाथों में हाथ लेके छेड़ा ये तराना कि भैया मेरे राखी के बंधन को जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हैप्पी होली सभी को। इसी पोएम के साथ, इस छोटे से फनी पोएम के साथ अर्चना दीदी, अर्चना करवा जी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण सभी मनस्वियों को। मैं जब छोटी थी तो मेरी मम्मी एक सीरियल देखती थी पहचान, और उसका जो टाइटल सॉन्ग था वो सच में इंस्पायर करने वाला था, तो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। टाइटल का नाम है पहचान। नए नए सपने आंखों में, नए नए अरमान हो, अब ऐसा कुछ कर जाना है जिस पे खुद को मान हो। सोच लिया एक बार जो दिल ने, हर मुश्किल आसान हो। भीड़ में भी ना खोने पाए अपनी भी पहचान हो। पहचान हो पहचान। खुले आसमां में उड़ना चाहे, जैसे पंछियों के जैसे उड़ना चाहे। सोच लिया वो करना है चाहे जो अंजाम हो। अपना रास्ता अपनी मंजिल अपने सुबह शाम हो। भीड़ में भी ना खोने पाए अपनी भी पहचान हो। पहचान हो पहचान। थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल। बहुत ही प्रेरक ऐसी कविता कि ऐसा गाना कि हमारी अपनी एक पहचान होनी चाहिए, छोटी या बड़ी, वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है कि आपको 10 लोग जानते हैं या 100 लोग जानते हैं या 1000 लोग जानते हैं, पर आपके खुद की नजरों में आपकी एक पहचान होना जरूरी है और अपने आप की एक परिभाषा, अपने आप की एक डेफिनेशन होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। एक अच्छी सी हमें याद दिलाने के लिए, हम सभी को याद दिलाने के लिए। अर्चना तोतेवार जी। नमस्ते। नमस्ते दीदी। मैं हाँ एक जी। गाना गाना चाहती हूँ, एक नारी के रूप में जो माँ होती है उस पे। हेलो हेलो। बिल्कुल बिल्कुल पेश जी जी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुख न लागे माँ तेरी अखियाँ, दुख
सूखन लागे हैं, माँ तेरी अखियाँ मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू। सारी सारी रतिया मेरी निंदिया पे, तेरी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई मेरे हंसने पे, ओ मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की क्या होती है, माँ बच्चों की क्या होती है। होते हैं वो किस्मत वाले, होते हैं वो किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है। कितनी शीतल है, वो कितनी प्यारी है, भोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति बहुत सुंदर। ही भावपूर्ण ये गाना, ये गीत तो बहुत हमारे सभी के दिल के करीब है। हाँ दीदी, मैं पहली बार ऐसे गाने की कोशिश की है। गलती हो गई तो मैंने पहली बार ये इन्हें एक्सप्रेस हुई है स्टेज के सामने, पहली बार गाया है मैंने। बिल्कुल भी नहीं लगा कि आपने पहली बार बहुत गाया है, सुंदर इतनी है। कॉन्फिडेंस के साथ गाया और इतना स्वीट गाया है। हाँ बहुत बस। सुंदर, बहुत थैंक यू। सुंदर भाव। कहते एक चलती फिरती आंखों में से अजा देखी है, चलती फिरती आंखों से अजा देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं लेकिन माँ देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं लेकिन माँ देखी है। तो इतनी सुंदर हमारी माँ होती है। इसके बाद में हम एक ब्रेक लेंगे, एक रिजल्ट अनाउंसमेंट। 3 कॉम्पिटिशन हुई थी मनस्वी 2022 में, और उसमें जो कंपटीशन थी बेस्ट 3 किचन टिप्स, उसके विजेता घोषित करने की हमारी बारी आ गई है। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी यहाँ पे हमारी शेफ, सुपर शेफ पूनम राठी जी, जो नागपुर से हैं, जो टीवी के कई सारे शोज में आ चुकी हैं। और अगर इनके प्राइजेस अगर देखें हम जाकर इनके घर में, तो शायद कितनी अलमारियां भरी पड़ी है, इनको इतने प्राइजेस से नवाजा गया है अभी तक। तो अपनी कला को अभी तक के विविध कार्यक्रमों और विविध क्लासेस के माध्यम से ये अभी भी अपनी पाक कला का सुंदर सा खजाना बिखेरती है और बांटती है। तो ऐसी सुंदर सी कला वाली हमारी पूनम दीदी आज यहाँ हमारे साथ है, और आज वो अभी कुछ 4 लाइनों के साथ रिजल्ट घोषित करने वाली है। जय श्री कृष्ण सभी मनस्वियों। अभी महिला दिवस के उपलक्ष्य में अपने ये प्रोग्राम हो रहे थे। सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रानी दीदी के लिए मैं कहना चाहूंगी, किसी सफल व्यक्तित्व की सफलता की कहानी सीधी सहज नहीं होती, बल्कि उस सफल आयाम को पाने के लिए पीछे छिपे होते हैं अथक प्रयास, मेहनत और तपस्या। स्वयं के लिए जिए तो क्या गजब किया, परंतु अपने जीवन में किसी और के लिए जिए, समाज के लिए जगमगाए दिए तो गजब किया। इरादे बुलंद हो और सभी का साथ लेकर चलने की क्षमता हो तो कठिन राह भी आसान बन जाती है। ऐसी है हमारी व्यक्तित्व की धनी डॉक्टर रानी जी बुतड़ा। इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, सभी को इस मंच पे आने का मौका दिया।
कि अपना कला निखारने का मौका दिया। कहते हैं कि नारी तू सजती नहीं है आभूषणों से, तू सजती है अपने गुणों से। तो ऐसे ही गुण निखारने का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म रानी जी उपलब्ध करा दिए, उन्हें, सभी ऑडियंस को भी और हमें भी, और मुझे इतना बढ़िया जजमेंट का मौका दिया, इसलिए सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूनम दीदी यहाँ आने के लिए, पधारने के लिए और इस मुकुट को सजाने के लिए मनस्वी के। जी, अभी रिजल्ट घोषित करने की बारी है। बिल्कुल, हाँ जी। मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है, और ऐसा ही आसान कार्य करके जिन्होंने किचन टिप्स के वीडियो बनाए, उन सबको मेरी तरफ से सलाम। बहुत बढ़िया किया सबने, बहुत अच्छा किया। फर्स्ट सेकंड देना रहता है अपने को, तो सेकंड प्राइज जाता है। और मैं तो ये बताना चाहूंगी कि अपने यहाँ पे पूरे भारत से लोग जुड़े रहते हैं। तो अभी जो सेकंड प्राइज आया है वो चेन्नई से है, स्मिता जोशी जी, उनके लिए बहुत बहुत तालियां। और फर्स्ट प्राइज मिला है लता शाह को, उनके लिए भी बहुत बहुत तालियां और बहुत बहुत बधाई आप दोनों को भी। और रानी दीदी आपको भी। ये बहुत बड़ा काम होता है जज करना जी। तो सब जो टेंशन है वो आपको हम तो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच इस अपना समय निकालने के लिए। बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहती हैं पूनम दीदी, घर, क्लासेस, रिश्तेदारियां, और उसके बावजूद भी एक स्माइल। और आपने भी देखा कि इतनी सुंदर रचनाएं, तो बहुत बहुत हमेशा से ही उन्होंने मेरा क्या अपने आसपास के सभी लोगों का हौसला अफजाई की है। खुद कितने ही पहाड़ उन्होंने परीक्षाओं के पहाड़ पार कर लिए हैं, और आज आपके सबके सामने एक स्माइल देती हुई ये व्यक्ति आपको दिख रही है। थैंक यू सो मच वंस अगेन पूनम जी फॉर दिस, फॉर बीइंग विद मनस्वी एंड फॉर दिस जजमेंट। अब हम आगे चलते हैं। जी जी दीदी। मैं क्षमा चाहूंगी कि मैं आगे का प्रोग्राम आपका कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, जबकि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। पूरा मन ये हो जाता है, खिल जाता है, इतना अच्छा प्रोग्राम है। पर मैं यहीं पे स्टॉप करूंगी अपने प्रोग्राम को, क्षमा चाहती हूँ। दीदी आपने जितना भी समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यहाँ पर राजश्री दीदी, यस प्लीज अपनी कविता प्रस्तुत करें, अपनी 4 लाइनें प्रस्तुत करें। विनर्स को विनर्स को कंग्रेचुलेशंस बहुत बहुत, और इनके वीडियो शेयर हो जाएंगे VLF के स्टेटस पर बहुत जल्दी ही। राजश्री दीदी आप। जय श्री कृष्ण दीदी। हाँ जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, सभी को जय श्री कृष्ण। मैं नारी शक्ति पर 4 लाइन सुनाऊंगी। हाँ। नारी निंदा मत करो, नारी रत्न की खान। नारी निंदा मत करो, नारी रत्न की खान। नारी से पैदा हुए राम कृष्ण हनुमान। नारी से पैदा हुए राम कृष्ण हनुमान। जय श्री कृष्ण। वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत छोटी सी किंतु बहुत बड़ी बात कह दी आपने। थैंक यू। रंजना जी आप स्पॉटलाइट में हैं। जय श्री कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम क्लियर। हाँ, मैं जो एक पोएम के सामने पेश कर रही हूँ, ये स्वरचित है और इसमें मैंने बदसूरती और खूबसूरती इनका जो संवाद है वो आपके सामने पेश कर रही हूँ। न होती अमावस की ये काली रातें, न होती अमावस की एक काली रातें, तो पूनम को कोई सराता नहीं था। न होती पतझड़ की ऋतु यदि तो, न होती पतझड़ की ऋतु यदि तो, वसंत के गीत कोई गाता नहीं था। होती हर फूल में एक सी खुशबू, होती हर फूल में एक सी खुशबू, तो गुलाब को सीने से कोई लगाता नहीं था। न होते थे खूबसूरत चेहरे अगर तो, न होते थे बदसूरत चेहरे अगर तो, खूबसूरती पर कोई मरता नहीं था।
हुस्न देख आहे भरता नहीं था, तेरी ये शोहरत चाहत और शान शौकत, हमारी बदौलत फिर भी तू करती है हमसे नफरत, फिर भी तू करती है हमसे नफरत। धन्यवाद। बहुत बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही सशक्त संदेश आपने दिया है कि दिन के बिना रात की अहमियत नहीं है और रात के बिना दिन की अहमियत नहीं है। सुख और दुख ये एक ही सिक्के के दो बाजू हैं और खूबसूरती या बदसूरती कहते हैं कि आंखों में होती है देखने वाले के। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस वेरी मीनिंगफुल पोएम। रंजना जी थैंक यू। सोलापुर से कोई यहाँ पर जुड़े हैं, क्या वे अपना वीडियो ऑन करेंगे? यस। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरी कविता का शीर्षक है महिला दिवस के सप्ताह में स्वागत खास महिला का, जिससे मिला हमें अनमोल खजाना, जिससे मिला हमें अनमोल खजाना। मनस्वी ग्रुप की है एक प्यार भरी शुरुआत, सब सखियों को मिला है एक मंच करने को अपने मन की बात। महफिल जमी खूब आज लिया खूब मजा, हॉबी फ्री टाइम में जूस हेल्दी फूड का। सुबह सुबह की शुरुआत की योगा प्राणायाम से, नई नई आइडियाज मिली साड़ी रैपिंग, सारी सखियों की खूबियां सीखने मिली एक दूसरे से। हेल्थ के सेशन में सीखने मिले एक्सपर्ट्स के साथ। मनोवैज्ञानिक प्रेरणा शर्मा जी से सीखा मेडिटेशन, खुद को हीलिंग करके रहना स्ट्रॉन्ग। मोबाइल क्लास में मिली खूब यूजफुल टिप्स। रानी दीदी पूजा दीदी ने बनाया सब सखियों को इंडिपेंडेंट, इनका तहे दिल से खूब खूब धन्यवाद। महिला दिवस की इस सप्ताह में करते हैं डॉक्टर रानी दीदी पूजा दीदी का पूरे ग्रुप की तरफ से खूब खूब सत्कार आज, खूब खूब सत्कार आज। मोती के हार सा है ये मनस्वी ग्रुप, मोती के हार सा है ये मनस्वी ग्रुप, मोती मोती पिरोर कर बंधाया सब सखियों में प्यार, मोती मोती पिरोर कर बंधाया सब सखियों में प्यार। बीचों बीच शोभा बढ़ाई पदक बनकर रानी दीदी आपने आज, बीचों बीच शोभा बढ़ाई पदक बनकर रानी दीदी आपने आज। हमेशा बना रहे एक ग्रुप ऐसा ही आशा करते हैं हम आपसे आज, हमेशा बना रहे एक ग्रुप ऐसा ही आशा करते हैं हम आपसे आज। इंतजार था जिस पल का वो दिन आज आया, इंतजार था जिस पल का वो दिन आज आया। निस्वार्थ भाव से सब सखियों को मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय डॉक्टर रानी दीदी पूजा दीदी का सत्कार करने का दिन आज आया। मैं वंदना मर्दा पूरे ग्रुप की तरफ से आदरणीय डॉक्टर रानी जी बुतड़ा और पूजा दीदी का तहे दिल से धन्यवाद तथा स्वागत करती हूँ। वाओ क्या बात है। Thank you. That was a surprise. Wonderful. Yes, बहुत really, ही thank बढ़िया। you. Thank you. जी आप अब स्पॉटलाइट में हैं, अपनी कविता प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका नाम यहाँ लिखा नहीं था, आई एम सॉरी। सॉरी, मेरा नाम नेहा जवर, मैं नासिक से हूँ। सभी मनस्वियों को जय श्री कृष्ण। और सही में यहाँ पे हमारी भावनाएं प्रेजेंट करने के लिए जो डायस दिया गया है, प्लेटफॉर्म दिया, इसीलिए सही में बहुत धन्यवाद। मैं एक मराठी में सुनाऊंगी, स्वरचित है, जो अभी हम लेडीज लोग सेफ नहीं है बाहर, तो उस पर मुझे एक सूची है और मैं मराठी में प्रेजेंट करूंगी, चलेगा ना? यस यस। हाँ। शिक पोरी शिक, जगायला शिक, शिक पोरी शिक, तू लढाईला शिक, घाबरू नको आता तू लढाईला शिक, पर्स दफ्तर मध्ये तिखटाची पूड ठेवून वापरायला शिक, पोलीस आणि बघ्यांच्या भरोशावर तू राहू नकोस, सगळे पातील फक्त मजा, मदार त्यांची ठेवू नकोस, सगळे पातील फक्त मजा, मदार त्यांची ठेवू नकोस, आई वडील भाऊ जागच्या जागी राहतील, आई वडील भाऊ जागच्या जागी राहतील, काळ तुझ्यावर आला तर हतबलते असतील, काळ तुझ्यावर आला तर हतबलते असतील, अशा वेळी धैर्य तुझे, अशा वेळी धैर्य तुझे तुझ्याच कामी येईल, लढली धीराने तू तर काळही तुझा दास होईल,
लढली धीराने तू तर काळही तुझा दास होईल. एकटी आहे समजून घराबाहेर पड, एकटी आहे समजून घराबाहेर पड. आडवा आला नराधम तर त्याला आडवा करायला शिक, आडवा आला नराधम तर त्याला आडवा करायला शिक. हाती शस्त्र घेऊन तू आता लढाईला शिक, तू आता लढाईला शिक. धन्यवाद. बहुत ही एक साहसपूर्ण, ऐसी साहस देने वाली कविता, बिल्कुल सही। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऐसा बहुत कुछ जो भी है उसके लिए हमें अपनी शक्ति बटोरना है, अपनी सद्बुद्धि को जगा कर रखना है। जब थैंक यू सो पढ़ती मच। हूँ मुझे बहुत लग रहा था कि मैं कुछ ऐसे प्रेजेंट करूँ कि सही में हम हिम्मत बनाए रखे। बहुत अभी डर लगता है, हम भी लोग बाहर निकलते हैं, Yes, बहुत माहौल बिल्कुल खराब है। बिल्कुल। जी जी जी। धन्यवाद। नहीं, बहुत सारे खूबसूरत से लोग हमेशा हम सभी को घेरे रहे और हमारी जिंदगी हमेशा खुशनुमा रहे। इन बातों के साथ, इन शुभकामनाओं के साथ हम आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच। श्वेता जी। श्वेता जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं बेटी के ऊपर कोई 4 लाइनें बोलना चाहूंगी। हाँ जी। बेटी के बिना जीवन बेकार होता है, बेटी है तो घर परिवार होता है। तारों में चांद का मुखड़ा होती है बेटिया, बाप के कलेजे का टुकड़ा होती है बेटिया। शादी के बाद बंद कमरे में रह लेती है बेटिया, फिर भी बहुत अत्याचार सह लेती है बेटिया। जिनके यहाँ बेटियां है उन्हें कोई गम नहीं है, क्योंकि बेटियां भी किसी से कम नहीं है। भाई की राखी माँ का अरमान होती है बेटिया, घर की इज्जत कुल की शान होती है बेटिया। चिराग से भी ज्यादा चमकदार होती है बेटिया, भंवर के हर सफी में पतवार होती है बेटिया। ये बेटियां भी दुनिया में बड़ी ही कमाल की होती है। अपना ही घर छोड़कर जब घर छोड़ देती है जब 18 साल की होती है बेटियां। बाप से पूछ बेटी विदा करते वक्त ना दर्द होता है, दूसरों से पैसा मांग कर तो हिंजड़ा भी मर्द होता है। दर्द दुनिया का दफन करके सीने में वो मुस्कुरा देती है। एक बेटी ही है जो ससुराल के लिए मायका ठुकरा देती है। धन्यवाद। सही है, बिल्कुल सही। बहुत सुंदर बेटियां होती है। बेटी तू है तो घर एक जन्नत है। बिल्कुल सही। खुदा की पूरी हुई, खुदा ने की हमारी पूरी मन्नत है, बेटी तू है तो घर एक जन्नत है। बिल्कुल बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच फॉर दैट लवली फीलिंग ऑफ हैविंग अ डॉटर, बीइंग अ डॉटर। लवली, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट कंपटीशन का हमारा रिजल्ट जो है वो सुनना चाहेंगे, जिसके लिए हम आतुर थे। इतने दिनों से कंपटीशन के लिए तैयारी कर रही हमारी बहनें, और आज हमारे साथ में एक पेरेंटिंग कोच जुड़ी हैं जो जिन्होंने इस कंपटीशन का जजमेंट किया है। शी इज अ ग्राफोलॉजिस्ट, पेरेंटिंग कोच एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। और तेजस्वी जो पेरेंटिंग का और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, मनस्वी का ही एक ब्रांच है तेजस्वी फॉर लर्निंग गुड पेरेंटिंग। उसमें भी नेहा जी के बहुत सारे सेशंस हो चुके हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स देती है, ये उनकी खासियत है। और ऐसे बहुत सारे सेशंस और होने वाले हैं, मैं अभी से अनाउंस कर देती हूँ। पेरेंटिंग प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, तो आप लोग सभी लोग और जिनको भी आप जानती हैं कि जो पेरेंटिंग इश्यूज जिनको चल रहे हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग हैज बिकम डिफिकल्ट, उनके लिए ये आसान करने के लिए नेहा जी के कुछ सेशंस होने वाले हैं तेजस्वी में। तो फॉर दैट फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ बेस्ट पेरेंटिंग टिप मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ नेहा जी को। नेहा कोठारी जी। हेलो, जय श्री कृष्ण रानी जी। हाँ जी। जय श्री कृष्ण टू एवरीवन। नेहा जी, यस।
इतनी 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 वाइब्रेशंस यहाँ की इतनी इफेक्टिव और पावरफुल है अभी जो ये महफिल का प्रोग्राम चल रहा है। मुझे लगता है इस तरह का महफिल का प्रोग्राम आप मंथली एक बार जरूर रखिए, ये क्या क्योंकि बात है। इससे क्या होता है, हमारी जो वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशन हम दूसरों को ट्रांसफर कर रहे हैं। और मैं जब भी किसी की कोई रचना सुन रही हूँ, मुझे ये ऐसे गूज बम्स आ जाते हैं, बिकॉज हम इतना ज्यादा उसमें महसूस खुद को करने लगते हैं कि ये सब हमारी लाइफ का भी एक हिस्सा है। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल एक सही। बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आ रही है अंदर मुझ में भी, और बहुत खुद के लिए बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ की मनस्वियों के लिए बहुत अच्छा फील हो रहा है कि सब में इतना टैलेंट भरा हुआ है, और आपने जो प्लेटफॉर्म दिया है महफिल के नाम से कि सब अपने मन की अभिव्यक्ति यहाँ कर सकते हैं, ये काबिले तारीफ है रानी जी आपके लिए। थैंक यू नेहा और जी, थैंक यू सो मच फॉर एनकरेजिंग वर्ड्स। धन्यवाद, हम सभी के लिए बहुत मायने रखते हैं आपके ये शब्द। धन्यवाद। धन्यवाद। तो फॉर द मोस्ट अवेटिंग रिजल्ट्स फॉर द पेरेंटिंग टिप वीडियोस जो हमें बहुत सारे मिले हैं, और इतने अच्छे पेरेंटिंग टिप्स मिले हैं, सबने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखिए, सबसे पहली बात, पेरेंटिंग में रिजल्ट देना मतलब ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कोई भी पेरेंट को मैं ये नहीं बोल सकती कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अपने तरीके से हर कोई एक बहुत अच्छा पेरेंटिंग कर रहा है, ठीक है। सबका एक बहुत अच्छा तरीका होता है पेरेंटिंग करने का, और सबसे ज्यादा महत्व रखने वाली पेरेंटिंग में अगर कोई चीज है तो वो है स्त्री, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टाइम बच्चे अपनी मदर्स के साथ स्पेंड करते हैं, ज्यादा उन्हीं से सीखते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि स्त्री एक ऐसा गुरु होती है जो टूटे हुए शर्ट की बटन से लेकर अपने बेटे के आत्मविश्वास, जो टूटा हुआ आत्मविश्वास है, उसे जोड़ने की भी कला रखती है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको पूरा एलॉबरेट करके बता सकती हूँ कि वो स्त्री जो एक शर्ट की छोटे से टूटे हुए बटन को जोड़ने की कला रखती है, वो अपने बेटे के आत्मविश्वास को भी जोड़ सकती है। तो पेरेंटिंग के जितने भी वीडियोस हमारे पास आए हैं, सभी बहुत अच्छे हैं अपने अपने फेवर में, बट एज ए कॉम्पिटिशन यहाँ का एक प्रोटोकॉल होता है कि हमें कुछ रिजल्ट्स देने होते हैं। सो द सेकंड ऑन द सेकंड पोजीशन इज जया जी जैन। जया जी है यहाँ पे? जया दीदी, ओके, बहुत अच्छे से उन्होंने सारे लेवल्स और सारे एरियाज को कवर करके वो वीडियो बनाया और उसमें अपने टिप्स दिए हैं। और ऑन द फर्स्ट पोजीशन इज लता जी शाह। क्या बात है, जी, बहुत ही एक्सपीरियंस को लेके और उसको प्रैक्टिकलिटी में डाल के उन्होंने जो पेरेंटिंग टिप्स दिए हैं, वंडरफुल वंडरफुल। एंड आई थैंक यू VLF फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। लता जी, आपका वीडियो बहुत अच्छा है, आपके पेरेंटिंग टिप्स बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि आप इतना कुछ अच्छा सोच के, आपने उस समय से इतना कुछ अच्छा सोच के अभी तक इस तरह की पेरेंटिंग की है। बहुत ही अच्छा। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत ही थैंक यू। बस मेरा एक्सपीरियंस ही मैंने बताया है, और भी किसी को चाहिए तो मैं उसके लिए यू आर मोस्ट वेलकम। लॉट ऑफ टिप्स आर देयर, क्योंकि मैंने मेरे जो ग्रैंड सन्स है, मेरे 4 पोते भी है, तो आज तक का 70 साल का जो एक्सपीरियंस है, 45 इयर्स का आफ्टर मैरिज, तो वो मैंने उसमें बताया है। थैंक यू जी। वंडरफुल वंडरफुल जी, उसमें दिख रहा है वो बिल्कुल, और वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें आपसे वो सुनने मिला। धन्यवाद। तो कांग्रेचुलेशंस टू बोथ द विनर्स। Congratulations. Thank you जी, थैंक यू किरण for taking out your valuable time। फर्स्ट प्राइज। और इस जजमेंट को देने के लिए मुझे पता है कि आप के लिए डेफिनेटली दिक्कत तो गई होगी, बट डेफिनेटली सभी को कांग्रेचुलेशंस विनर्स को। और नेहा जी, मैं यहाँ कह दूं कि बहुत लोगों ने ऑलरेडी पेरेंटिंग के लिए जिन्होंने भी यहाँ पर टिप्स बनाए हैं, और उनके साथ साथ दूसरे लोग भी चाहते हैं कि पेरेंटिंग प्रैक्टिकल्स हो तेजस्वी में, क्योंकि हर एक चाहता है कि उनके बच्चे तेजस्वी हो। और आपके एनलाइटनिंग सेशंस की हमें राह होगी, और यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, 55 लोग, मैं चाहूंगी कि ये स्प्रेड ऑफ वर्ड करें
कि तेजस्वी में पेरेंटिंग प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, तो प्लीज अटेंड। जो भी यहाँ कोई टीचर्स है जो स्कूल में होंगे या कोई भी जहाँ अपने किटीज में, अपने स्कीम्स में आप जहाँ पर भी बताना चाहे, प्लीज स्प्रेड अ वर्ड कि यहाँ पेरेंटिंग प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं। नेहा जी बहुत ही बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल टिप्स देती हैं। So we are looking forward to huge participation in Tejaswi's parenting practicals. Thank you, Neha ji, for being with us. Thank you so much. आराध्या जी नथानी जी, प्लीज आप अपनी प्रस्तुति दे सकती हैं यहाँ पर। आपने हैंड रेज किया हुआ है। जय श्री कृष्णा, मैं सिद्धि नथानी हूँ। मेरी डॉटर का नाम आराध्या नथानी है। ओके, जी जी जी। और मैं उमरेड से बोल रही हूँ मैम। और नारी के ऊपर एक छोटा सा कविता बोल रही हूँ मैं आपके सामने। आपने खुद ने रचा है? नहीं मैम, खुद ने नहीं रचा है। कोई बात नहीं जी, प्लीज। नारी शक्ति का अवतार है, अपना अधिकार पाना पड़ेगा। सारे रिश्तों का संसार में फर्ज जग में निभाना पड़ेगा। नारी शक्ति का अवतार है, अपना अधिकार पाना पड़ेगा। जग में नारी में लक्ष्मी का वास है, ममता करुणा का विश्वास है। नारी रिश्तों की एक आस है, हर रिश्तों में ये खास है। नारी से ही है रोशन जहां, हम सबको बताना पड़ेगा। मौत से भी है नारी लड़ी, नभ में ऊंची उड़ाने भरी। नारी से युग ने धारा को बदला, अब जहां को बदलना पड़ेगा। नारी शक्ति का अवतार है, नारी ने जग को जीवन दिया। सुख दुख में भी हर पल जिया, जिम्मेदारी निभाती यहाँ पर, अपने भी रोशन किया है। जिंदगी एक वचन भी तो है, जिसे सबको निभाना पड़ेगा। नारी शक्ति का अवतार है, अपना अधिकार पाना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद। इतनी सुंदर गीत के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर सी ये पोयम। थैंक यू मनस्वी के महफिल में पधारने के लिए, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू आपको भी कि मेरी रचित नहीं रहने के बावजूद आप मुझे बताने का चांस दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। बिल्कुल, ये आपकी अभिव्यक्ति है और ये आपकी अभिव्यक्ति इस तरह आंखों पर। संगीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं कोलकाता से, और संगीता जी की आवाज आपको सभी को जानी पहचानी लगेगी। आपने सिर्फ इन्हें सुना है, देखा नहीं है कभी। ये वही है, ये वही है, ये वही है जिनकी आप रोज एक अच्छी सी स्टोरी सुनते हैं और इतनी सहजता से ये कोई भी एक कहानी कह देती है जो बिल्कुल दिल को छू जाती है। एक बहुत अच्छे संदेश के साथ में रोज एक कहानी का ऑडियो प्रस्तुत होता है बीएलएफ के कथा कथन में, जहां पर मैं चाहती थी कि जैसे स्टोरियां है बच्चों के लिए, ऑडियोज होते हैं, वैसे बीएलएफ के तरफ से ही स्टोरिया के भी करीब करीब 6 से 8 ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, जहां पर निःशुल्क बच्चों के लिए स्टोरी ऑडियोज होते हैं। मैं चाहती थी कि रेडियो का ही मजा लेने के लिए कुछ ऐसा हो जाए हमारे बीएलएफ के सारे ग्रुप्स में कि सबको एक अच्छी सी संदेश के साथ एक अच्छी सी कहानी सुनकर अच्छी सी नींद आ जाए। तो संगीता जी ने तुरंत हाँ कह दिया, उनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगी और तुरंत ही कथा कथन शुरू हो गया बीएलएफ में। तो हमारे साथ है संगीता जी जो कुछ 4 लाइनें प्रस्तुत करेगी यहाँ पर।
जय श्री कृष्णा रानी जी, जय श्री मनस्प्रिया, बहुत बहुत थैंक यू दी मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। मैं आज आपको स्वरचित एक 4 लाइनें सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है मन की उड़ान। काश एक शहर ऐसा होता जहां सिर्फ यादों का बसेरा होता, मैं तेरे साथ होती तू मेरे साथ होता, चंचल सी अटखेलियां करता मन और प्रफुल्लित होता तन मन। इन्हीं यादों के सहारे तेरे साथ कुछ पल बिताती मैं, और जब हकीकत से सामना होता फिर उसी धरातल पर लौट आती मैं, फिर उसी धरातल पर लौट आती मैं। तेरा वो स्पर्श संभाल कर फिर अपने जीवन में लौट आती मैं। भरी भीड़ में तेरा वो मुझे संभाल लेना, भरी भीड़ में तेरा वो मुझे संभाल लेना, तेरी हर अदा पर वहीं ठहर जाती मैं। छोटी छोटी तेरी बातें मुझे तेरे करीब लाती और खुद से दूर होती जाती मैं। मन की उड़ान बहुत गहरी है, मन की उड़ान बहुत गहरी है, फिर भी तेरे साथ पंख लगाकर उड़ाती मैं। काश एक शहर ऐसा होता जहां सिर्फ यादों का बसेरा होता। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सुंदर। इस काल्पनिक शहर जरूर है, पर ये शहर हमें, ये शहर की कल्पना हमें बहुत बड़ा संबल देती है इस जीवन में मुस्कुराकर जीने के लिए। मुझे लगता है ऐसे शहर के सपने हम हर कोई सजाएं जिससे हमारे जीवन में थोड़ा हल्कापन आए। तो थैंक यू सो मच संगीता जी फॉर दिस ब्यूटीफुल पोएम एंड ब्यूटीफुल इमेजिनेशन। अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी रश्मि जी को, रश्मि केला जी, जिन्होंने रोज सरप्राइज गेम्स लाए हैं मनस्वियों के लिए, बहुत मेहनत की है इन पिछले 5 दिनों में। आज भी एक सरप्राइज गेम है, आप बने रहिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। थोड़ा समय हो चला है मगर चलता है, कभी कभी तो ऐसा चलता है। तो हम लोग यहाँ पर रश्मि जी भी कुछ 4 लाइनें प्रस्तुत करेगी। हम आपको सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच दीदी, लेकिन मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ अभी। कोई बात नहीं, दिल से आप हम लोग के लिए कुछ दुआएं भी मांग सकती हो। थैंक यू टू VLF फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छा लगा, मेरे को भी खुद को ये अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे आपके साथ जुड़ने के लिए, और जो मैंने गेम्स खिलवाई उसमें मैंने भी कुछ सीखा है सबके साथ। थैंक यू सो मच। यस, रश्मि मैं कह दूं कि बहुत व्यस्त रहती हैं, उनकी एक फार्मेसी है, शी इज अ फार्मासिस्ट, और वो भी अपने काम के अलावा भी कुछ और एक अपनी एडिशनल पहचान बनाना चाहती है, कुछ अपनी जैसी सखियों के साथ में अपना मन रमाना चाहती है। तो हमारे साथ वो आ गई मनस्वी में और उन्होंने खिलाए बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हमें। थैंक यू सो मच रश्मि फॉर दोज लाइट मोमेंट्स इन आवर लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि सभी लोग अभी भी डटे हुए हैं। कुछ एक और कंपटीशन का अनाउंसमेंट होने वाला है बस जल्दी ही, सिर्फ 2 प्रस्तुतियां और। प्रतिभा जी आप कुछ यहाँ पर बताना चाहती हैं? यस यस, आप कुछ यहाँ 4 लाइनें प्रस्तुत करना चाहती हैं तो पेश कीजिए। हमने जस्ट तैयार किया है अभी, बस आप सबको देख के प्रेरित तो करें, क्योंकि अब हम प्रतिभा जी ये आखिरी हमारी मनस्वी होगी यहाँ पर शेयर करने के लिए, अब समय हो चला है। मैं बस 4 लाइन ही है, बहुत थोड़ा सा है। नहीं बिल्कुल बोलिए। हंसो हंसो और हंसाओ, हंसो हंसो और हंसाओ, जीवन का ये उद्देश्य बनाओ, जीवन का ये उद्देश्य बनाओ। गम का कारण तो हर जगह है, गम का कारण तो हर जगह है, तुम हंसी का कारण बनो, हंसो हंसो और हंसाओ। वाओ वाओ, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत ही मैंने जस्ट बनाया है, बस आप लोग क्या बात है, क्या क्या टैलेंट है, मान गए प्रतिभा जी। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। कविता जी यस बिल्कुल, हम एक और पोएम लेने वाले हैं कविता जी से, और उसके पहले हमारे साथ शेयर करेगी हमारी ही विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की कोऑर्डिनेटर पूजा ठक्कर जी, जो कि एक टीचर रह चुकी है, और वो उनकी मीठी वाणी सभी से परिचित है।
तो मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी पूजा को। Yes, पूजा। थैंक यू दीदी। एक छोटी सी कोशिश की है बोलने की, शायद बोल पाऊं ठीक से। आया रंगों का त्योहार है होली, लाया है खुशियों वीएलएफ में, आप सबके साथ से वीएलएफ में है, हर रंग हर प्रदेश का है साथ साथ। हम मनस्वियों को एक दूसरे के साथ सीखना और सिखाना है। आओ मिलकर इसी तरह आगे ही आगे बढ़ते चले जाओ। आओ सब मिलकर मनाए होली। थैंक यू सो मच। सभी मनस्वियों के साथ से ही ये पॉसिबल है वीएलएफ। थैंक यू रानी दीदी। Thank you Pooja for being with VLF. Thank you so much everyone for being with VLF. यहाँ पर मैं भी प्रस्तुत करना चाहूंगी, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो इस महफिल में, मनस्वी की महफिल में मैं भी कुछ प्रस्तुत करना चाहूंगी। यस यस दी। मुझे बहुत पसंद है लिखना और व्यक्त करना। आई लव टू एक्सप्रेस एंड दिस इज हाउ आई लिव माई लाइफ। यहाँ पर एक स्वरचित कविता मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। एक बार कुछ ऐसा कुछ किस्सा हुआ था जिसने मुझे बिल्कुल अंदर से, मैं कह सकती हूँ कि मुझे डिस्टर्ब सा कर दिया था। तो तुरंत ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ लिखना है अपना इस संदेश को, अपने संदेश को बताने के लिए। तो प्रस्तुत है एक महिला की अपने ही जीवन साथी के लिए, अपने हम सफर के लिए। ये एक पोयम के रूप में वह अपने मनोगत, वह अपना मन की बात वह कह रही है अपने जीवन साथी को। वह कह रही है जो कुछ करके दिखाना चाहती है, तो वो क्या मांगती है अपने जीवन साथी से, क्या अपेक्षा रखती है, क्या आशा रखती है, क्या विश्वास है उसे अपने जीवन साथी से। तो और वो क्या कुछ कर गुजर सकती है अगर वो सिर्फ इतना कर दे। तो इसका शीर्षक है गर तू। इस कविता का शीर्षक है अगर तू, जो कि एक महिला अपने जीवन साथी से कह रही है। गर तू ढाल बने मैं तलवार बनूं, गर तू ढाल बने मैं तलवार बनूं, तेरे विषयों को विस्तार दूं, तेरे विषयों को विस्तार दूं। तुझ सागर की हिलोर बनूं, तुझ सागर की हिलोर बनूं, तो उन्मुक्त पतंग तेरी डोर बनूं, तो उन्मुक्त पतंग तेरी डोर बनूं। तू चांद बन, तू चांद बन, बनूं चांदनी में, तू चांद बन बिखेरूं चांदनी में, तू सरगम बजा छेड़ू रागिनी में, तू सरगम बजा छेड़ू रागिनी में। तू रंग दे, तू रंग दे सजाऊं मैं रंगोली, मैं हम सफर मैं हम जोली। तू रंग दे सजाऊं मैं रंगोली, मैं हम सफर तेरी हम जोली। तेरे शब्दों को मैं अर्थ दूं, तेरे शब्दों को मैं अर्थ दूं, सिर्फ मैं हूं ना, तेरे शब्दों को मैं अर्थ दूं, सिर्फ मैं हूं ना कह दे मैं समर्थ हूं, सिर्फ मैं हूं ना कह दे मैं समर्थ हूं। तू छत्र मैं ठंडी छाया बनूं, तू एक कदम मैं दूसरा, तू एक कदम मैं दूसरा, तेरी थकान का मैं आसरा। तू एक कदम मैं दूसरा, तेरी थकान का मैं आसरा। तू मेरी जिंदगी मैं तेरी श्वास बनूं, तू मेरी जिंदगी मैं तेरी श्वास बनूं, तेरे सुखद पलों का एहसास बनूं, तेरी सुखद पलों का एहसास बनूं। गर मेरा तू तो तेरी मैं, गर मेरा तू तो तेरी मैं। धन्यवाद बहुत बहुत सुनने के लिए। थैंक यू रानी दी, बहुत ही सुंदर। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग इन मनस्वी महफिल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग बिल्कुल आखिरी चरण में, कविता जी को मैं यहाँ पर कविता जी और किरण जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जो आज के लास्ट कंपटीशन के रिजल्ट्स बताएंगे हमें।
किरण जी आप हैं ना? हाँ दीदी है। थैंक यू एवरीवन। यस यस, तो हम लोग कविता दीदी आपके एक और कविता आपने रची थी खास मनस्वी 2022 के लिए, तो हम लोग सुनना चाहेंगे और फिर किरण जी आज का हमारे थर्ड कंपटीशन के रिजल्ट्स हमसे साझा करेंगे। जी यस किरण जी, कविता दीदी अगेन। और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि शरीर की शक्ति से मन की शक्ति बड़ी होती है। इसका एक एग्जाम्पल तो आज मैं ही बन गई हूँ। कल तक एडमिटेड थी, शाम को लौटी हूँ और कल तक बैठ नहीं पा रही थी, आज सुबह से बैठ नहीं पा रही। तो अभी कार्यक्रम इतना शानदार है, तो बीच बीच में पानी की बैठी हुई हूँ और इसके बाद भले सो लूंगी 2 घंटे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद दीदी। ये बहुत रोचक आप आए, बाहर आई, बहुत अच्छा हुआ आप आए यहाँ पर महफिल में। जी। तो बहुत छोटी सी भूमिका है कि हम अधिकांश स्त्रियों के व्यक्तित्व की एक बहुत सामान्य सी कमी होती है कि हम अपने ही गुणों से परिचित नहीं होते ज्यादातर, और अगर हम में गुण होते भी हैं तो हमको हमेशा लगता है कि मुझ में कुछ कमियां है, नहीं दूसरा बहुत अच्छा है, मुझसे वो ज्यादा अच्छा है, मुझे ये तो नहीं आता उसको वो आता है, तो हमको लगता है हम शायद और बेहतर हो सकते हैं। तो आज सभी स्त्रियों को जो मनस्वी से जुड़ी हुई हैं, उनको सभी को आत्मविश्वास भरने की प्रेरणा देती और उनमें स्वाभिमान जगाने की प्रेरणा देती मैं ये कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक रखा है मैंने तुम संपूर्णा। पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। तुम क्षमा दया की प्रतिमूर्ति, तुम क्षमा दया की प्रतिमूर्ति, सहनशीलता की परिभाषा हो, अथाह प्रेम की अभिव्यक्ति, ममतामयी अभिलाषा हो। तुम कलश सुधा का मृदु मधुर सब पर छलकाया करती हो, सद्भाव समर्पण ऐसा तुम्हें गरल भी पी जाया करती हो। तुम कोमलांगी कमनीय वदन अप्सरासी मन मोहा करती हो, गरिमा शुचिता पर आन पड़े रणचंडी बन जाया करती हो। तुम स्निग्ध शुभ्र ज्योत्सना सी चंदा की शीतल उजियाली हो, अंधकार अमावस का सघन यदि तुम प्रेरक प्रभात की लाली हो। तुम राष्ट्र चेतना की वाहक, पराक्रम शौर्य की दीर्घ कथा, त्याग तपस्या का मूर्त रूप, हर लेती जग की हर व्यथा। तुम कवि की कोमल कल्पना, तुम कवि की कोमल कल्पना, भावुक लयबद्ध कविता हो, सबको संतुष्ट संतृप्त कर दे वह निर्मल बहती सरिता हो। और अब सभी स्त्रियों के लिए जो सचमुच अपने घर की लक्ष्मी सरस्वती होती हैं, तुम गृह की श्री रमा लक्ष्मी, तुम गृह की श्री रमा लक्ष्मी, धन धान्य भर दे वह अन्नपूर्णा। तुम ज्ञानवती सच्ची मनस्वी, तुम ज्ञानवती सच्ची मनस्वी, स्वाभिमान रखो तुम संपूर्णा, स्वाभिमान रखो तुम संपूर्णा। धन्यवाद सभी को, और खास तौर पे मनस्वी की पूरी टीम को, जो वाकई इस स्वाभिमान को हम सभी में जगाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, रानी दी, पूजा दी और पूरी टीम, और वे सभी भी जो इससे जुड़ रही हैं और कुछ रोज नया सीख रही हैं और अपने व्यक्तित्व को उभार रही हैं। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर कविता दीदी, और सही में आपका मनोबल, आपका आत्मबल मानना पड़ेगा, बिल्कुल लोहे का सा है कि कल तक तो एडमिट थी, आज डिस्चार्ज मिला और आज हमारे सामने बिल्कुल पूरी अपनी तरोताजगी के साथ यहाँ पर इतनी सुंदर रचनाएं उन्होंने प्रस्तुत की है। बहुत बहुत आभार दीदी, हम सबका यहाँ पर आपको देखकर प्रेरणा मिल रही है हमें। धन्यवाद दीदी। आज अब किरण दीदी यहाँ पर हमें अपने जजमेंट सुनाने वाली हैं। ऐसी हूँ मैं, इस कंपटीशन को रखा गया, मैंने रखा ये सोचकर कि आप अपने बारे में सोचते समय अपने साथ में कुछ समय बिताएंगे, बस इस उद्देश्य के साथ में इस कंपटीशन को रखा था। तो और बहुत ही सुंदर प्रतिसाद भी मिला है, मैं कहूंगी
तो आप लोग बिल्कुल दिल थाम के बैठिए। जो भी यहाँ प्रतिस्पर्धी थे, यहाँ आपको जो रिजल्ट सुनाने के लिए आ रही हैं किरण दागा दीदी। सबसे पहले तो मैं पूजा जी को तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। उन्होंने मेरा बहुत सुंदर ढंग से मृदु आवाज में मेरा मार्गदर्शन किया, क्योंकि मैं इस ग्रुप से फर्स्ट टाइम जुड़ी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। वाह। निबंध के सभी पार्टिसिपेंट को मैं मेरी ओर से बधाई देना चाहूंगी। सभी की रचनाएं सुंदर थी। वैसे जब हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट होते हैं तो हम विनर ही होते हैं, रिजल्ट तो औपचारिक है। आज के विनर का नाम फर्स्ट प्राइज आभाजी गोयनका मुंबई और सेकंड प्राइज नीता। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी मेरी रचना, जिसमें तो मेरे को कुछ और भी लिखना था, लेकिन मैंने कहा कुछ ज्यादा हो गया, अभी छोड़ दिया। बधाई बहुत बहुत, और एक मार्गदर्शन मिला आपका, वो पढ़ के सभी की रचनाएं सुंदर थी, पर वो रिजल्ट औपचारिकता थी। सभी को धन्यवाद। किरण जी, सेकंड कौन है? नहीं ध्यान में आया मेरे, आवाज नहीं आ रही है। नीता जी साडा। ओके ओके, कांग्रेचुलेशन जी, कांग्रेचुलेशन। सभी के निबंध और सभी की कविताएं VLF के स्टेटस पर शेयर होंगी। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। और इस मनस्वी 2022 को इतना अविस्मरणीय बनाने के लिए, उसमें जान डालने के लिए, चार चांद लगाने के लिए, इस महफिल में रौनक और रंग जमा दिया आप सभी लोगों ने यहाँ पधार कर। थैंक यू सो मच। आप लोग का इस तरह से प्रतिसाद मिलता रहा, आपके स्नेह प्यार का सिंचन मिलता रहा, तो मनस्वी का ये पौधा सूखेगा नहीं, बढ़ेगा, पनपेगा और इसमें जरूर से फल फूल आ रहे हैं और ये बढ़ता चला जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ हियर इन मनस्वी। मनस्वी महिला के जागरूकता के लिए हमेशा काम करता रहेगा। मनस्वी के बहुत सारे आयाम हैं, आप सभी लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले। मेरी कोशिश है कि हर तरह से सर्वांगीण हमारा विकास हो, हर नए दिन हम बेहतर बनते जाए, कल से आज हम बेहतर हो और अपने आप में विश्वास जगाए। अभी आने वाला है इंग्लिश विंग्लिश। बहुत खास मेरी कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि उन्हें इंग्लिश सीखना है, तो मनस्वी प्रस्तुत करता है इंग्लिश विंग्लिश। बहुत जल्दी ही इसका डेट्स का अनाउंसमेंट हो जाएगा। एवरी थर्सडे जो है वो इतना अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। वो तो हमारा गीता परिवार का ग्रुप है, उसमें मैसेज आया तो वो बोले कि भाई आप लिख दो, तो मैंने कहा ठीक है मैं लिख देती हूँ। लेकिन आज मुझे पता चला कि यू पीपल आर डूइंग वंडरफुल जॉब। एंड पूजा की तो आवाज सुन के मेरा मन इतना गदगद हो गया। शी इज सो स्वीटली शी टॉक्स। क्या बात है। और आपका संचालन उसके हर बात के लिए लेके, जैसे अभी मैंने कलर्स की बात की तो लाली देखकर मैं गई, मैं भी हो गई लाल। और हर एक के साथ में आपका संचालन इतना सुंदर, आपका कविता लिखना भी इतना सुंदर, आपकी पर्सनालिटी भी इतनी बढ़िया। आई टेल यू, कई कई लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता है। मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगा। पूजा ने मुझे कहा आप VLF से जुड़ना चाहेंगे, मैंने कहा सॉरी पूजा, मुझे मत जोड़ो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी और बहुत सारे ग्रुप में जुड़े हूँ। बट डेफिनेटली आई एम सो इम्प्रेस, आई विल डेफिनेटली ज्वाइन एंड आई विल सी दैट माय फ्रेंड्स आल्सो ज्वाइन, यू नो। तो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो लिखना था, मैंने बोला था कि अगर चाहिए तो मैं पद्य फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं आप तो राइटिंग। एक्चुअली मेरी क्या है, मैं आपको बताऊं कि मेरी जो कुछ रचना और कविताएं हैं वो प्रवासी चेतना में भी आती हैं और मुझे अच्छा लगता है, मतलब बहुत चीजों में भाग लेना अच्छा। So I enjoy, you know. It means a lot, आभा जी। आपका यहाँ रहना, आपका यहाँ आना और आपका यहाँ बोलना हमारे लिए बहुत मायने रखता है।
इस महफिल में बिल्कुल पक्के में 4 चांद लगे हैं। और यहाँ पर सभी इनफैक्ट सभी आपसे सुनकर ये सारी बातें प्रेरित हुए हैं। थैंक यू सो मच आभा जी। आपने जैसे कहा और भी लोगों को आप जोड़िए। आप मेरा धन्यवाद ना करें, आप धन्यवाद की पात्रा हैं, आप धन्यवाद की पात्रा हैं। You're so good, so good. हाँ। थैंक यू। मैं यहाँ पर डेफिनेटली याद करना, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एट द एंड ऑफ मनस्वी 2022 मैं बिल्कुल भी अपना धन्यवाद देना भूलूंगी नहीं, और कोई भी नहीं भूल सकता है मेरी माँ को, मेरी प्यारी माँ को, जिनकी मैं बेटी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि उनके हर एक ऐसा सपना जो पूरा नहीं हुआ भी होगा, उसको मैं कोई ना कोई यथार्थ रूप में यहाँ पर मायने दे पाऊँ। आई एम थैंकफुल टू हर फॉर गिविंग मी birth and showing me in this beautiful world. Or you all beautiful people are a part of this world. Thank you मम्मी। और दूसरा, मैं अपनी मदर इन लॉ डॉक्टर विजय लक्ष्मी भुतड़ा जी, जो भी नहीं रही हैं, ऐसा कहते हुए मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होता है, क्योंकि वो अभी भी हैं और बिल्कुल ही कॉन्स्टेंटली एक मेरे प्रेरणा की स्रोत रहती है, वो रही है। और मेरे सास ससुर की याद में विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन ये ये रचाया गया था, ताकि सोशल वेलफेयर के कुछ काम इस मंच से हो सके, इस फाउंडेशन से हो सके। तो मैं उन लोगों के सूक्ष्म उपस्थिति में उनका और सभी का धन्यवाद देती हूँ मेरा साथ देने के लिए। और यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नॉट फ्रॉम दैट साइड, फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो दे आर वेलकम। आप इस साइड भी आकर कुछ दे सकते हैं लोगों को। So please, I am happy and I am eager to see you on this side of VLF platform. तो आप सभी का स्वागत है, जो कुछ भी यहाँ पर देना चाहते हैं। Let knowledge come to us from all sides. और last but not the least, thank you to my husband, Advocate Shatanan Bhutada, जो इसके पीछे में एक बहुत ही बड़ा एक मेरे लिए प्रोत्साहन है, एक दीवार, जैसे बोलते हैं ना कि भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे, उसी तरह से। तो थैंक्स टू हिम, बिकॉज ऑफ हिम VLF एग्जिस्ट। ये जो भी सब कुछ यहाँ पर एक्सपेंसेस जो उठाए जाते हैं, उन सभी के लिए वो सारे एक्सपेंसेस उठाए जाते हैं, और वो हमेशा अपने शब्दों से, कर्मों से मुझे ही नहीं सभी को प्रेरित करते हैं। तो थैंक्स टू हिम, अ बिग थैंक्स टू हिम एज वेल। ही डजंट लाइक टू कि मैं किसी के सामने ऐसा कहूं, लेकिन yes, as a soul, on a soul basis, I thanks to that his soul also. Thank you so much, everyone. Yes, big thanks to रानी दी कि मुझे इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया, विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन जितना बड़ा परिवार, और इतनी सारी सखियां मिली मुझे, इतनी सारी मनस्वियां। थैंक्स अ लॉट रानी दीदी। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलेंगे हम होली के गीत से, एंजॉय करेंगे फागन के गीत।